आप लोग भी देख रहे होंगे इस ड्रेस को, जो आप कई बार देख चुके हैं। मैं हमेशा ये ड्रेस तब पहनता था जब मैं शक्तिमान की बात करता था, क्योंकि ये शक्तिमान के साथ मिलती जुलती कलर की ड्रेस है। तो आप लोगों को भी लगा होगा कि कुछ न कुछ आज शक्तिमान का जलवा होने वाला है। तो ठीक है, मैं आया हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने इस शो को लेकर, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। मगर आज मैं रिवाइंड करके उस काल में जाना चाहता हूँ जिसमें मैंने शुरू में शक्तिमान के आर्टिस्टों को आपको मिलाया था, शक्तिमान के क्रू मेंबर्स को मिलाया था आपको मैंने। और आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ उनका इंतज़ार बहुत समय से हो रहा है। सब लोग मोहित हुए हैं शक्तिमान के एक्शन को देखकर, सब लोग मोहित हुए हैं शक्तिमान के कलाबाजियों को देखकर, शक्तिमान के स्पेशल इफ़ेक्ट्स को देखकर, वीएफएक्स जिसको हम कहते हैं। शक्तिमान कैसे उड़ता है, क्या ब्यूटीफुली उड़ता है, क्या ब्यूटीफुली राउंड मार के उंगली उठा के करता है। लोग उसको एम्यूलेट करते थे, बच्चे गिरते थे, पढ़ते थे। जी हाँ, मैं आज उन शख्स को बुला रहा हूँ, उन महानुभाव को बुला रहा हूँ जिनके कंधे पर इसका श्रेय जाता है शक्तिमान को एकदम वाइब्रेंट बनाकर रखना, शक्तिमान को एकदम एक्शन ओरिएंटेड बनाकर रखना। बिकॉज शक्तिमान हमारे देश का पहला सुपर हीरो है, इसलिए उसके जो एक्शंस होंगे वो कॉमन हीरो के एक्शंस नहीं होंगे। वो कोई भी बड़े से बड़ा हीरो हमारे यहाँ पर काम कर चुका है जिसको हम सुपरस्टार भी कहते होंगे, लेकिन ये ना तो हीरो है ना सुपरस्टार है, ये सुपर हीरो है। तो इसके एक्शंस हमेशा 100 गुना ऊपर होने चाहिए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ शक्तिमान के फाइट मास्टर को, फाइट कोरियोग्राफर को, श्याम कौशल जी जिसका नाम है, जो शक्तिमान के बाद में आज उस पायदान पे पहुंच गए हैं जहां पर उन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं। आज मैं समझता हूं उन्होंने दूसरा सुपर हीरो भी किया है शक्तिमान के बाद जो बना है फिल्म में, क्रिश किया है। और उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्में, कोई भी बड़ी फिल्म बनती है, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो बम्बई में हो, नाम सबसे पहले लिस्ट में आता है श्याम कौशल जी का। मुझे खुशी है क्योंकि शक्तिमान के साथ ही वो बड़े हुए हैं। जैसे मैं कई बार ओपनली कहता हूँ, ये पूरी जनरेशन, मैं बच्चों को कहता हूँ जब बड़े होकर आते हैं, सर हम बचपन में, मैंने कहा आप सब लोग मेरे साथ बड़े हुए हो, और शक्तिमान के साथ में श्याम कौशल जी बड़े हुए हैं, ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। और आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बार कोशिश की थी उनको बुलाने की, बुला नहीं पाया था, कभी उनकी ये शूटिंग कभी वो शूटिंग। इस बार मैंने पकड़ ही लिया उनको, तो आप भी सुनिए उनके मुंह से। बहुत ही इतनी फाइट करवाते हैं, इतनी मारामारी करवाते हैं, लेकिन अपीयरेंस देखोगे, बात करने का तरीका देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। बहुत शांत है, बहुत गंभीर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल हैं। तो आप देखिए, मैं बुलाता हूँ, कहिए तो अभी मिला देता हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं शक्तिमान के फाइट मास्टर श्याम कौशल जी से। शक्तिमान बहुत सारी यादें जुड़ी हैं शक्तिमान के साथ, बात करनी चाहिए। नमस्कार श्याम जी। याद नहीं पिछली बार कहाँ हम कब टकराए थे, बट मुझे बहुत इंतजार था आपका, क्योंकि शक्तिमान के सभी लोगों को बुला चुका हूँ। सब वो तो श्याम जी को बुलाना नहीं, मुकेश जी जब भी आपसे मिलता हूँ, टाइम चाहे कितना भी लगे पर इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी मतलब भी देखने जगह है, बहुत अच्छा। आई फील ब्लेस्ड कि मैं आपने मेरे को बुलाया। चलिए, ये हमारी वाइब्रेशन चल रही है उस जमाने से, बैठ के बातें करते, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। सो श्याम कौशल जी ऑलमोस्ट और रोज मिलते थे हम शक्तिमान, रोज ताम झाम के बीच में आप लगे रहते थे, मैं लगे। एक कहावत मशहूर हो गई थी श्याम जी शक्तिमान को लेकर कि शक्तिमान से जो भी गुजरा है, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे मेकअप मैन हो, चाहे वो प्रोडक्शन कंट्रोलर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे एक्टर हो, जितने भी का सब बड़े हो गए।
और उन सबका बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण तो आप हैं। अरे माय गॉड। तो ये क्या शक्तिमान की शक्तियां सबको मिल जाती है? कुछ तो है, मैंने महसूस किया, चाहे मनोज सोनी हो, हाँ जी, हाँ जी। कैमरामैन बड़ा बन गया है, चाहे वो हमारा स्पेशल इफेक्ट वाला अभी इंडोनेशिया बैठा हुआ है, संजय शर्मा, आप हो गए इतने बड़े। तो कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया कि शक्तिमान से जुड़े हुए जितने भी हैं सब बड़े हो गए। सो आपको क्या लगता है, शक्तिमान से कुछ ऑरा था, शक्तिमान का कुछ करिश्मा था? मतलब भाई एक तो सबसे पहला पॉइंट, वो 2-3 साल जो पॉजिटिव वाइब्स में रहना, पॉजिटिव वाइब्स, तो वो अपने आप में आपका सोचने का ढंग, आप जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं वो चीज़ें वो आपकी सोच पे और आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट करती है, डेफिनेटली इफेक्ट करती है। क्योंकि हमारा तो जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं इट इफेक्ट्स हमारा, जो अगर ऑरा उधर इफेक्ट करता है तो वो ऑरा भी हमको इफेक्ट करता है। जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, करेक्ट, वो आपकी सोच पे बहुत, आप नेगेटिव जगह पे काम करें तो नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव जगह पे काम करेंगे तो पॉजिटिविटी आती है। ये हो गया एज ए पर्सन, जो मेरी सोच पे असर पड़ा आपके साथ काम करके, आपसी बातें सुन के। फिर जो मेरा मानना होता है, कैप्टन ऑफ द शिप जो जैसा सोचते हैं ना, मेन हम आपका हीरो जहाँ आपके डायरेक्टर जैसा सोचते हैं, वो पूरे यूनिट में वाइब्स जाती है। हाँ, बिकॉज़ आपको सुनना पड़ता है उनको, सुनना, और आप देखते, क्योंकि फिर वही वाइब्स आपके अंदर आती है। फिर दूसरा था जो टेक्निकल एस्पेक्ट में, तभी ये जो VFX ग्रीन स्क्रीन का काम आ रहा था, नया मेरे लिए वो सीखने का जरिया था। मतलब चांदीवली लगाते थे, करेक्ट। तो पहली बार मैंने मतलब मैंने भी ये जो शक्तिमान में काम किया, मेरे को पहली बार की आउट कैसे क्रोमा का पहले मैंने नहीं किया था, ऑनेस्टली नहीं किया था। मेरे लिए क्या होता है, अगर मेरे को कहीं पे भी काम करके, वो तो जो मैं देता हूँ मेरे को आता है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को साथ में सीखने को मिलता है, मैं उस दिन को बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को आज कुछ दिया तो मेरे को सीखने को भी मिला। गुड। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 2-3 साल की जर्नी में मेरे को सीखने को मिला। आज देखो, मतलब आज कोई भी एक्शन और VFX क्रोमा इतना इंटर रिलेटेड है कि उसके बिना आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे लिए वो पहला एक्सपोजर था कि हार्नेस का काम भी हमने छोटे लेवल पे करते थे, लेकिन वो पहला एक्सपोजर था जहाँ पे मेरे को बहुत सीखने को मिला। बेस बना आपका, बेस फाउंडेशन। करेक्ट। फिर उसके बाद मेरे को जब भी बाद में बड़े लेवल पे भी ये काम होने लगा, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि सडनली मेरे को ये चीजें सामने, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता तो शायद तो हाँ, करेक्ट। क्योंकि फिर क्या करते थे कि आज जो हो रहा है वो कल ही हम लोग देख रहे हैं, की आउट करके वो सब जो भी है इमीडिएट देख रहे हैं। तो मेरे लिए भी वो एक बहुत अच्छा टाइम था सीखने का। गुड। आई थिंक इट कर्मस्थली बनी आपकी। करेक्ट। उसके बाद में अगर क्रिश किया तो मेरे को थोड़ी सी इससे एक बेसिक नॉलेज थी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सोचने का लेवल, आप एक्स्ट्रा जा सकते थे। हम लोग तो वही करके सीखते थे जब मैं एक्शन क्योंकि क्रिश में तो अगर हम कंपेयर करें, मतलब मैं तो ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा, हमारा और क्रिश का लेवल बहुत फर्क है। नहीं, पर हम अगर थोड़ा बेसिक था कि मेरा, अगर जो वहाँ पे VFX वाले फॉरेन से आए थे, लेकिन जब वो बात करते थे तो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि पहले थोड़ी सी मेरे को नॉलेज थी। फिर जो हमने टॉनी चैंग थे जो हांगकांग से आए थे, जो सब पूरा इतना वायर वर्क और वो सब इतना साथ में हमने मिलके काम किया, तो ही वॉज मोर एक्सपोज टू दैट वायर वर्क। पर मैंने किया था छोटे लेवल पे, पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। पर उससे सीखने को मेरे को बहुत नया नहीं लगा आपको, आप उसमें अपनी इनपुट डाल सके। करेक्ट। उनके हार्नेस हमारे हार्नेस में फर्क है, उनका थोड़ा फर्क है, मतलब पर वो फिर उसके बाद में पिकअप अभी ग्रेजुअली उन्होंने इतना अच्छा किया था कि आज देखो हॉलीवुड वाले भी वही टेक्निक अपना रहे हैं, जो हांगकांग चाइनीज टेक्निक है हार्नेस के काम। जो हांगकांग चाइनीज पहले है, बाद में हॉलीवुड ने उसको, हॉलीवुड में पहले जैसा कंप्यूटराइज मैकेनिकल नहीं, हमने तो फिजिकली खींचते ना, उनका पहले कंप्यूटराइज होता था, लेकिन वो बहुत टाइम जाता था। अच्छा, और आप लोग ये वायर पकड़ के, वायर जो मैनुअल करते हैं, आज भी वही सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने पकड़ लिया खींचने का भी, चाइनीज की वजह से उन्होंने भी वही सिस्टम अडॉप्ट करते हैं अभी। इससे मुझे याद आ रहा है कि एक एड फिल्म बनाई थी जिसमें आपके 6 आदमी ने मेरे को गिरा दिया। क्या आपका क्या याददाश्त है उसके बाद, और क्यों हुआ ऐसा? मेरे को अभी तक याद है, ये पोको चिप्स की एड की शूटिंग कर रहे थे हम लोग जुगेश्वरी में, पुलिस ग्राउंड में। क्या होता है जी, जैसा सर्टेन टाइम्स कितना भी आप प्रकाशन हो, सर्टेन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, वो आपके हाथ में कभी क्योंकि जैसा अभी भी हम मानते प्लेन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, बट स्टिल एक्सीडेंट्स क्या है, वो कुछ चीजें होती हैं जो दैट वाज ए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। क्योंकि जब भी हम लोग स्टंट्स करते हैं, इसमें इक्विपमेंट, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन होता है।
अगर एक भी कहीं से भी एक जरा सी एक का कुछ चूक हो गई हाँ तो विकेट से गलती भी, जहाँ उसका कुछ फिजिकल उसका ये हुआ तो उसका इम्पैक्ट पूरे शॉट पे होता है। तो जो आपके साथ ही वो शॉट किया था तो काफी हाइट पे आपको 100 फीट का क्रेन लेकर आए थे आप, याद है आपको? यू सेड मुकेश जी मैं 100 फीट का क्रेन ले आया, कृष्ण ने आपने यूज किया होगा, तो मैंने कहा करते हैं आप मुझे 100 फीट ऊपर लेके जाते थे गंगाधर बन के, और आके फिर आराम से सॉफ्ट में ठड़क ठड़क। तो उसमें आप देखो कि अगर आपको 8-10 लोग खींच रहे हैं ऊपर लेके जा रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं, तो जब भी वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो उसमें जो 10 लोगों का अगर एक का भी लड़के जो, क्योंकि पूरा ये शॉट डिपेंड करता है पुलिंग टीम पे डिपेंड करता है, तो वही खींचते वही उन्हीं के पूरा दारो मजाक उन पर, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपके हाथ में कुछ नहीं था। अगर उनमें से उसमें से क्या हुआ था, एक लड़के का पैर जब भी वो ऐसा छोड़ रहे थे तो पैर टप करके ट्विस्ट हुआ तो जो वेट का बैलेंस है ना उनकी जजमेंट का, उसका जो वेट है दूसरों पे आया और वो संभाल नहीं पाए क्योंकि पर मेंटली जो है ट्यून टू मेरे को ऐसे छोड़ना है थोड़ा सा, तो उसमें वो जरा सी भी कैलकुलेशन, तो जब भी आपको मिड वे आ रहे थे तो आई कुड फील के इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे याद है रिहर्सल शॉट था शक्तिमान का अभी तक शॉट नहीं लिया था, हम गंगाधर 2 दिन में ऊपर नीचे कर रहे, तो मैं बॉक्स के बगैर मैंने एक रिहर्सल की थी और मुझे आकिल ने उस रिहर्सल में ही ये आपको लगा बीच में गड़बड़ होने वाली, जब भी आप आ ही रहे थे तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं आपको दिखा वो लोग खींचते हुए आपके सामने रहते हैं, उन्हें उनका अपना कंसंट्रेशन रहता है, क्रेन ऊपर रहती है, लेकिन उनकी आई लाइन रहती है कैरेक्टर के ऊपर जिसको छोड़ रहे हैं, तो उनको पूरा उसके साथ उनका काम इधर चालू है लेकिन लोग हमेशा उसके पास रहते हैं, तो उनका देयर इज वेरी प्रोफेशनल जॉब। हां होगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा तो है नहीं, इट इज रिदम इतनी सी मूवमेंट जो इट मैटर्स, इतना सा मूवमेंट भी मैटर करता है। अगर मैं 10 लोग ऐसा खींच रहे हैं तो उसमें से मेरा पैर ट्विस्ट हो, मेरा हाथ सडनली ये जाएगा, उसका वेट बाकी तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी बता दूं, मतलब आज मेरे को 20 साल से ऊपर हो गया हार्नेस का काम करते, लेकिन दैट इज द ओनली बैड इंसिडेंट, उससे बड़े भी किए सब कुछ, अभी तो पार्ट ऑफ फिल्म एक्शन हो गया हार्नेस का, बट दैट वाज द ओनली इंसिडेंट happened. क्यों हुआ मालूम है? Because he was the only super hero in India. पर वही अनफॉर्चुनेट ना ये चीजें अनफॉर्चुनेट मैं इसलिए ना मैं समझ गया। हाँ मैं अभी सिंपल एग्जांपल बता, अभी मेरा बेटा विक्की, उसको 2.5-3 साल पहले ही वाज शूटिंग, उसके इधर पूरा मतलब वो कुछ उसने, मैं नहीं था एक्शन डायरेक्टर, तो उसने कुछ जंप करके शिप के बाहर निकलना था, लेकिन वो सडनली कुछ दरवाजा जो था शिप का वो ऐसा और उसका स्क्रू निकल गया, उसको टच गया, ही हैज गॉट 13 स्टिचेस हियर, आंख के एकदम पास में जहाँ पे पूरा उसका कट गया था। हाँ, पर जैसा क्रिकेट तो गेम है, हाँ। आप देखो क्रिकेट में कैसे इंसिडेंट्स मेरी कॉन्ट्रैक्टर हॉल, मेरी याद है हमारे जमाने में हॉल ने मारा तो उसकी आंख में लगी, कैप्टन ऑफ इंडिया था। तो एक है इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक्शन में जो जैसा चेस खेलो तो आपको कोई चांस ही नहीं लगने का चांस है, बट ये पूरा फिजिकल डांस में भी लगता है, डांस में भी डांस हो गए, फाइट हो गए, जहाँ आपकी बॉडी यूज हो रही है, तो आप ये बोलो कि ये सब मशीन से कंट्रोल करे तो पॉसिबल नहीं है, योर बॉडी इज इन्वॉल्व, तो आपका भी बैलेंस आपका भी, आपका पैर सडनली मतलब नम हो गया तो आप भी शौक खराब कर दोगे, गलत लैंड कभी कर दिया तो वो बहुत सारी चीजें होती जो कंबाइन करती हैं इस चीज को। पर इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा श्याम जी कि मैंने उस वक्त भी, मुझे याद है, मुझे उसके बाद भी मैंने शूट किया था, आपको हमने बस खींचने का सीक्वेंस किया, मेरे को खींचने का, मेरे बर्फ शरफ लगा के बैठे सब लोग ये वो, और शेख मेरा कैमरा खींच रहा है सर, और उसके बाद मैंने आज चलो करते, शाम होने वाली थी, मैंने कहा चलो काम खत्म करते हैं, मैंने ऐसे सारे गया और मैंने सीक्वेंस पूरा खत्म किया। हैट्स ऑफ टू यू, मतलब इतना मालिक ने मेरे को थोड़ी सी एक सहन शक्ति दी थी, और मुझे, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी जगह और कोई बड़ा एक्टर होता ना, लेकिन मैं छोटा भी होता, करेक्ट तामझाम वो टेंट्रम करता है, क्या है गाली देता, क्या करने हैं, तेरे को आता नहीं है क्या, मैं पता नहीं कैसे जब्त कर दिया, मेरे को बोला सर सॉरी मैंने कोई बात नहीं कहा। आपने बहुत उसको ऐसा स्पोर्टिंगली लिया कि ठीक है यार, क्योंकि ये चीजें है, मतलब भी इट इज नॉट इन इंडिया, देखो दुनिया में जहाँ पे भी शूटिंग्स होती हैं, इट इज नॉट इन इंडिया, आप हॉलीवुड में देखो, वहाँ पे भी
ऐसा सर्टेन टाइम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं ना। मैं वही क्वेश्चन पे आ रहा था कि ये इसमें क्या सेफ्टी क्या है, मतलब इवन हॉलीवुड में भी ऐसे होते हैं। अभी देखो ना, अभी जैकी चैन को हुआ था, मैं सुना नहीं 3-4 महीने पहले देखो किसी ने गन चल गई थी, एक को तो गोली भी लग गई थी, ऐसा कुछ शूटिंग के दौरान। मेरे को भी यहाँ पर एक गोली चलते चलते वो उसके बाद में खड़े थे, अचानक ढुड़ुम करके बूटा मैं से पकड़ के बैठे। कुल कौन सा पंजाबी पाजी कुल जो अभी तो पड़ा, वो बेचारा हैरान हो गया कि मुकेश, अरे मुकेश मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे वो शॉट में गोली नहीं चलती है, ऐसे खड़े हो गए वो लोग और मैं भी ऐसा खड़ा हूँ तो उसकी गोली चली ठपान, तो मैंने ऐसे करके बैठ गया। तो ये चीजें बाहर भी होती है। बाहर भी मैं कभी मजाक करता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री राम भरोसे है। नहीं, सबसे पहले सेफ्टी इज द बेसिक। आज मेरे को बताओ, पूरी दुनिया में उतनी शूटिंग्स नहीं होती होंगी जितनी हिंदुस्तान में फिल्में हमारे। अगर आप तमिल, तेलुगु, रीजनल, बंगाली, पंजाबी मिला के आप रोज देखो कितनी शूटिंग्स होती हैं, उसमें से कितना एक्शन रोज होता है। आप मेरे को बताओ कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? बहुत कम। तो हमारे यहाँ भी आप बताओ। लेकिन आप अगर स्टडी करो तो ऐसा, क्योंकि जहाँ पे भी फिजिकल, ये नहीं कि अगर क्रिकेट इंडिया में खेलना तो इंडिया में कोई गिरेगा, किसी का पैर टूटेगा, लेकिन ये सब जगह होता है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम लोग उनसे कम सेफ्टी ओरिएंटेड है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सबसे पहले देखो, जो भी आदमी सबसे पहले काम ले रहा है, जो काम कर रहा है, ही हैज गॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई भी एक्टर सबसे पहले तो हम लोग ही कभी नहीं करवाएंगे। तो जब मैं भी किसी को अपने नज़र से देखता हूँ, मेरे लिए जहाँ भाई की नज़र से मेरा स्टंटमैन हो, जहाँ एक्टर हो, कि जहाँ मेरा भाई है, जहाँ मेरा बेटा है, मैं पहले देखता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे से जो शॉट लेता था, अपने भाई से शॉट लेता था, मेरे लिए मेरी स्टंट टीम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने एक्टर की सेफ्टी। आदमी तो आदमी है। तो अगर मेरा मन कहीं पे भी करता है कि इसमें मेरे को 0.1% भी रिस्क लगता है, मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया, यू कैन थिंक ऑफ अल्टरनेट। ऑर्डिनेट बहुत होते हैं, करेक्ट, बहुत होते हैं। लेकिन फिर वहीं पे कि जब भी हम लोग करते हैं तो कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से कोई भी जरा सी, अभी घोड़े पे बैठते हैं लोग, घोड़ा अच्छा राइडर भी गिरता है, अच्छा राइडर भी गिरता है, अच्छे राइडर गिरते हैं, अच्छे ही मोस्टली, मतलब उसमें देखो आपने कभी आपकी सैडल ट्विस्ट कर गई, जहाँ वो पसीने की वजह से, घोड़े की वजह से वो जरा सी हिल गई, जहाँ घोड़े का पैर कहीं पे मिट्टी में ऐसा आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। सेफेस्ट रोड्स पे देखो आप, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं। ये चीज़ें तो बहुत है, मतलब हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। बट एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको श्याम जी। मैंने सुना था कि जो मुझे अच्छा लगा, फॉरेन फाइट मास्टर थे, आई थिंक शाम थी या पता नहीं क्या थी, ओवर शहर एकदम के टॉप में वो लोग ऐसे लगा के ऐसे लगाता था लंबा बार, और ऊपर चले जाता था और बोलता था नीचे से ऐसा करो वैसे करो, वापस आता था। तो एक्टर लोग बोलते मतलब यार आप ऐसे कैसे चले जाते हो 1.5-2 फीट की हुए, मतलब आए when you walk, how you walk? You walk thak 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 thak. You don't walk thak tik thak tik thak tik thak tik. यहाँ fear होता है। तो उस वक्त अगर fear नहीं तो आपको पता है ये चलना है, वापस आना, बट ग्रेट। पर उसी आदमी की बात मुझे किसने बताई, डैनी था और कोई और एक एक्टर था, फाइट कर रहे थे। ये हम मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर कुछ एक्टर लोग जो आप सिखाते हो उससे अलग कर जाते हैं, जोश में आके अनिल कपूर मार भी देता है। तो उसने बीच में जब रिहर्सल करने लगी तो ये गुथ गए आपस में, wait, did I tell you to do this? बोला no sir, I just felt like doing it. Oh, don't do that. Don't do it. Correct. Their safety is my concern. No. जो सिखाया इंग्लिश में उसे बोला do that. No, this is what even Indian में भी आप लोग करते हो ना, कि आपने जो किया वही करवाते हो, आप छोड़ नहीं देते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, क्योंकि it is all choreography, it is a make believe thing. It is a make believe। को कैमरा उसी हिसाब से प्लेस होता है कि जो बताया वो करेंगे उसी हिसाब से कैमरा, नहीं तो आप कुछ भी करोगे तो कैमरे के बाद चलेगा फ्रेम में। हमने तो किसी को टच करते नहीं है, करेक्ट है, कैमरे में वो लगना चाहिए टच किया है। जो आपको रिहर्सल करवाई है जहाँ पे उसी हिसाब से कैमरा इज प्लेस्ड है। अगर आपने थोड़ा सा भी एक स्टेप इधर उधर हो जाएंगे जो करेंगे तो कैमरा वोंट बी एबल टू, पंच बाहर जाता वो दिखेगा, तो ऐसा लगेगा दूर से जा रहा है। मुझे एक इंसिडेंट फिर याद आ गया, राजकुमार दत्त, जानी काम किया आपने, जानी किया आपकी फिल्म, आप उनकी जो अजय कश्यप जी, अच्छा उसी की बात करने, जवाब की बात करने जा रहा हूँ, आपको तो याद होगा उसमें वो बॉब क्रिस्टो, मैं फाइट करता हूँ, फिर बॉब क्रिस्टो और राजकुमार फाइट करते हैं, तो वो जाके उसको ऐसा मारना था और राज जी को डक करना था, तो वो बोलता मैंने
ऐसा फिर मेरे पास आया, बोला मुकेश I was doing the he's supposed to duck and I realized he was just standing. राजकुमार है, बोला I did this or that, ऊपर से निकाल। So अगर आप वो नहीं करोगे जो, तो you are right कि कहा गया है कि आप ये मारोगे तो आप डक करोगे, तभी उसका ऊपर से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप डक नहीं करते हो, खड़े हो, उसका फ्लो का मीनिंग नहीं। क्योंकि आप देखो कोई भी, जब भी हम लोग किसी एक्टर को बोलते हैं, एक्टरों को करने के लिए कैमरास के लिए, तो उस कैमरास को पहले वहाँ पे फाइटर रिहर्सल करते हैं कितनी बार, तो कैमरे की पोजीशन फिक्स होती है, तो फाइनली जो पिकअप जो कैमरे में आएगा वो इम्पोर्टेंट वही होगा, 4 वॉल्स में जो दिखता है वही इम्पोर्टेंट है। एक्टर क्या कर रहे हैं, जब स्टंट टीम क्या कर रही है, अगर आपने करेक्ट पिकअप नहीं उसको किया, कैप्चर नहीं किया, तो वो गलत लगेगा पूरा, पकड़ा जाएगा। तो पहले हम लोग कैमरास के ऊपर फाइटरों ने रिहर्सल की होती है, फिर कैमरास फिक्स होते हैं, फिर वो एक्टरों से करवाते हैं। तभी आप लोग ये बोलते हो ना कि जब मारते हैं तो देखो फिल्मी फाइट आपको पता है अलग है, नॉर्मल फाइट से अलग होती है। नॉर्मल से मतलब आपको ये करके रुकना होता है। जो कई लोग जो मारते हैं तो फाइटर बोलते हैं सर जी ये कभी कभी मार देते हैं। तो मैंने कहा मैंने सुना है 2-3 एक्टर, बोला सर जी हम भी नहीं छोड़ते। तो वो मारता है फिर सॉरी करता है, तो हम भी कभी कभी करके तो मार देते हैं सॉरी। पर ये बात है कि अगर आपने सिखाया कि मारो और उस आदमी को ये करना बहुत जरूरी है, और अगर उसने वो नहीं किया तो ये फाइट का रिएक्शन और मतलब एक्शन रिएक्शन है, और रिएक्शन नहीं दिया तो ये फॉल्स लगेगा। एक्शन का जितना बड़ा रिएक्शन होगा उतना ही इम्पैक्ट आएगा। एग्जैक्ट, शक्ति कपूर बहुत अच्छा करेक्ट। चलो लेट्स कम टू आवर ओन स्टोरी। आपने कुछ बातें तो कह दी, फिर भी मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शक्तिमान, a successful stunt based superhero, I would add first Indian superhero show. What is your experience on scene? क्या था आपका एक्सपीरियंस? 2 साल काम किया हमने, कितना? 2 साल किया हमने 7 साल चलाई, लेकिन शूटिंग वाइज 3 साल तो कम से आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बोलते उस वक्त आप भी सीख रहे थे क्योंकि कोरोना नया था। आप भी एक ऐसे यूनिट में आए जहाँ पर एवरीडे आते थे, ऑलमोस्ट एवरी वीक में 3 दिन 4 दिन। करेक्ट। तो उस यूनिट के बीच में आपका क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या अनुभव क्या रहा? मतलब वो मेरे को लगा 3 साल तक हफ्ते में 3 दिन तो मैं इस यूनिट के साथ ही होता था, बिकेम में फैमिली, मतलब तो वो भी फिक्स थे, जहाँ चांदीवली स्टूडियो, फिल्म सिटी स्टूडियो, जहाँ बैठे इसके सामने जो बिल्डिंग है या बिल्डिंगों के स्काईस्क्रैपर में चले जाओ, और फिर जहाँ कहीं पे भी चांदीवली में क्रोमा लगा के, तो ग्रीन कर्टन लगा के, टूटी-फूटी दीवार के ऊपर लगा देते थे, तो इट वाज ए फैमिली फीलिंग। फिर आपसे इतनी अच्छी वाइब्स जनरेट होती थी, और सबसे बड़ा होता था कि टीम भी सब फैमिली की तरह थी, और सबसे रोज नई एक फिल्म बनती है, हम लोग एक फिल्म 2 घंटे की बनती, तो उसके लिए काफ़ी 70 दिन 80 दिन 100 दिन शूटिंग करते हैं, करेक्ट है। तो वो जो एक बार जो सोच के रखा, जो सीक्वेंस ऐसा होएगा, तो हम उसी सोच के साथ चलते हैं। आपको पता भी होता है। तो जहाँ पे क्या होता था, डेली शाम को नई चीज आ रही थी, कल नई एक्शन करना है, नया विलन आ रहा है, नया एक्शन करना है, कर विलन कपाला से कभी पता लगा नया सिचुएशन नहीं है, तो अपने आप को भी वो कि आपने यार कल ही तो ऐसा किया था, आप आज क्या नया करोगे, आज क्या नया, और हमको नया सोचना पड़ा। मैं तारीफ करता हूँ विजयमोहन पांडे और दिनकर जानी की कि आप लोग सारा एक विलन खत्म नहीं होता दूसरा तैयार कर लेते। करेक्ट, वो राइटर लेके आते हैं, कॉमिक उठा के ढूंढते रहते थे कि इसमें से ये गेटअप मारते हैं, उनका काम ये लगा रहता था, नया नंबर लाने पड़ते थे। पूरे शक्तिमान में 15 से 20 या 30 विलन आए, तो यू आर राइट, आपको रोज का एक्सपीरियंस नया सोचना होता था। और एक बार तो राइटिंग में एक मेरे पास सीक्वेंस है, मैंने आपसे मजाक में बोला, सांप ने गुस्से से टर्न करके देखा, मैंने बोला भैया मैं तो नहीं ये कर रही क्या तो कुछ ऐसा सांप था उसमें, हाँ तो उसमें लिखा हुआ था नरेटिव में ना, जो सीक्वेंस का के एक्शन का। फिर उसके बाद में सांप ने ऐसा गुस्से से टर्न करके देखा, तो मैंने बोला यार मेरे को तो नहीं आता ये कैसे शूट करूं कि सांप टर्न करे, एक्सप्रेशन कैसे लूं। वो राइटर तो लिख देते, राइटर का तो कभी-कभी वो उनका तो इमेजिनेशन अपार होता है। नहीं पर वो अच्छा लगता है ऐसे, पर यू सेड कि ये मैं नहीं कर सकता। या पर एक बात मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि शक्तिमान मेरे लिए भी नहीं, हर यूनिट के, इवन महाभारत, मैं भी बोलता हूँ महाभारत से हर बंदा सीखा है, शक्तिमान कम नहीं है। शक्तिमान से भी बिकॉज ऑफ इट्स वेराइटी, महाभारत तो फिक्स कैरेक्टर्स भी थे, यहाँ पर तो पता नहीं कल एलियंस आने वाला है, या कल प्लास्टिका आने वाली है, या कल यहाँ से पता लगा वो इलेक्ट्रिक मैन आ रहा है, इलेक्ट्रिक में ट्रेडिंग चल रहा है उसके ठुक। सो
You're right. मुझे चैलेंज होता था। चैलेंज होता था आपके लिए, फिर वो वहां पर, इसका मतलब है आपको स्क्रिप्ट तो पहले की मिलती नहीं होगी, आप वहीं पर आके फिर सेट में दिमाग कभी सुबह में मिलती जाने आके फिर जाने डिस्कस करता था। वही चैलेंज एंड दैट इज पार्ट ऑफ फिल्म। Exactly. That is more challenging. मोर चैलेंजिंग, और वही आपको बनाता है जब वही आप आपको पता है। सोच आपने जैसे कहा ना कि हर अनुभव आपको दिमाग को परिपक्व करता है। Correct, तो आपका correct. एवरी एक्सपीरियंस गिव्स यू द फाउंडेशन इनसाइड टू Correct. डू क्रिश, टू डू इंटरनेशनल Correct, फिल्म। correct, correct. आदमी इसी से ही सीखता है। तो इससे शक्तिमान मतलब आप मानेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है सबके लिए। डेफिनेटली ट्रेनिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए टेक्नीशियन, इंसान अच्छा बनना, वहाँ से इंसान अच्छा बनने का मेरे को बहुत सीखने को बाकी हमारे बहुत positive टेक्नीशियन positive पॉजिटिव वाइब्स, एज ए टेक्नीशियन बहुत सीखने को जैसे मेरे ऑफिस में मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, पर जो भी एंटर करता है सर आपके यहाँ बहुत पॉजिटिव है। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं, नेगेटिव चीज करता ही नहीं। मैं शराब पीता हूँ ना, यहाँ पर नॉन वेज बनता है, Correct, देवी देवताओं के फोटो लगे रहते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ भी अलाउड नहीं था, हाँ इनफैक्ट गाली देना अलाउड नहीं था। मैंने Correct, एक बार मैंने बोलना नहीं चाहिए, उसको बुरा भी लगा था, बट क्या औरतें बैठी रहती हैं, हाँ और आप तो जैसे भी कल टीनू वर्मा जी तो माँ बहन की छोड़ देते हैं, और मैं अगर रहूँगा तो मैं उनको बोलूँगा टीनू जी, हाँ फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो हमारे यहाँ इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस था कि मैं भी तो, मुझे भी आना पड़ता था, गंगाधर बनना पड़ता था, कभी दांत लगा रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस विद शक्तिमान। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगेन ट्विस्टेड है कि चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग शक्तिमान। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही रहता है, सुबह घर से निकले शूटिंग पे जाते मालूम नहीं क्या मिलेगा, अभी कैसी फाइट है, कौन विलेन है, तो ये अपने आप में मेंटली तैयार होना पड़ता था, आगे कौन सा बम फटने वाला है, पहले उसको करना है। तो फिर टाइम कंस्ट्रेंट, जो ऑनेस्टली टाइम कंस्ट्रेंट के अपने को वही 1 या 2 दिन है, या एक दिन में 4 घंटे ही है, क्योंकि उसी में सब सीन्स भी होने हैं। तो दैट इज अनदर चैलेंज, मतलब जो मेरे को लगता है मतलब फिल्मों की तरह आराम नहीं है यहाँ पर, तो एपिसोड रिलीज होना है। हाँ एपिसोड शाम को जाना है यार, वो करना है तो 2 घंटे में जो फिर एक्शन उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट क्रोमा की करना है। करेक्ट करेक्ट। तो वो जो चैलेंज है ना, आपको उसी उतने ही टाइम में वो करके देना है, तो सोचना उसी हिसाब से है। एक होता है आप सोचते बड़े एकदम ऐसा सोचते हो, फिर ठीक है जब डिसाइड करते हैं इसके लिए 5 दिन 10 दिन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जहाँ पे पहले ये आया है, ये तो अपना 11 बजे तक सीन करेंगे, फिर 11 से 1 तक आपको जो एक्शन खत्म करना है, फिर उसके बाद में ये करेंगे, ये जाना है। तो आपने वो जो सोचना है आपने वो 2 घंटे में, पर दैट इज अनदर ब्यूटी, मतलब that prepares your mind, that fine tune करता दिमाग। कितनी बड़ी टीम थी आपके एज ए असिस्टेंट्स के साथ? नहीं असिस्टेंट तो जैसे 2 तो परमानेंट आते दो हैं, बाकी आपके permanent। हाँ, पर जैसे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अगर लटकाना है तो हम 6-7 लोगों से बिना काम ही नहीं, क्यों खींचना है, जहाँ उसमें कितने स्टंटमैन चाहिए, तो जो एज पर द सीन रिक्वायरमेंट हम लोग सीक्वेंस रिक्वायरमेंट। मेरे को लटकाने का वर्ड आपके मुंह से निकला तो एक चीज याद आ गई मुझे, वो भी अगेन हमारी इंटरेस्टिंग लाइफ भी हुई है। मुझे याद है मैंने कई बार कोट भी किया है अपनी वीडियो में, मैंने कहा कि शक्तिमान कोई वो नहीं, डेली सोप नहीं है। एक बंगले में घुस गए और 3 एपिसोड निकाल के आ गए, कभी स्काई स्क्रैपर, कभी बिल्डिंग, कभी रस्तों में, कभी वो, और ऊपर से फिर लटकाना। तो लटकाने में मेरे को उड़ते उड़ते मैं और किलविश फाइट कर रहे हैं, या मैं घूम के घूम कर रहा हूँ, तो ये करते तो मेरे को लटका दिया जाता था, मैं लटक जाता था। और उसके बाद पता लगा कि कभी कभी 3-3 मिनट 4-4 मिनट तक उड़ते थे, फिर बाद में नीचे आता था। तो फिर आप कभी कभी रिहर्सल करवाते थे अपने फाइटरों से। ये आप कोट कीजिए, मैं बोल चुका हूँ कि आप हमारे फाइटर सब मोटे मोटे होते हैं, जो भी होते, किसी ने किया होगा वो नीचे आया, मतलब क्या करते हो, देखो मुकेश जी को, देखो मुकेश जी को 3-3 4-4 मिनट तक खड़े। दैट इज आई स्वीयर, दैट इज ए फैक्ट। मतलब आप इतना कंफर्टेबल थे हार्नेस के साथ, और ऐसा लटका के रखना इट्स नॉट इजी, लेकिन इतना अमाउंट ऑफ टाइम है वो बैलेंस करते थे, क्योंकि पूरे नसें खींच के रखना है आपने, वो बैलेंस करना, एक इधर से पट्टा है उसमें अपने पूरे बदन को बैलेंस करना है। हेड्स ऑफ, मतलब जो आपकी फिटनेस थी कि आप इतना टाइम तक को होल्ड कर पाते थे। मैं आपका डायलॉग सुनाता हूँ मैं, आपने कहा देखो देखो मुकेश जी को देखो 3-3 4-4 मिनट लटकते रहते और तुम लोग साले 2 मिनट करते फिर तो मुझे हंसी आई बहुत। नहीं आई थिंक उसमें जो आपका ये जो आपकी एक्सरसाइजेज जो एंड्योरेंस थोड़ा मेरा है, सहन शक्ति, मार्शल आर्ट आपकी, मैंने जूडो भी किया, मैं भी सब चीजें काम आती है। इसलिए मैं कहता हूँ इंसान को शरीर के ऊपर काम किया करो, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो, आपके काम आएगा। जितना आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे उतने आप अच्छे काम कर पाओ। सही बात। दिस इज दी, ये तो इन लोग के साथ बहुत जाता है। फाइटरों को तो अपने आप को एकदम फिट रखना पड़ता है, क्योंकि किसी की शूटिंग में जाकर क्या करना है वो उस दिन फाइटर को भी नहीं मालूम, फाइट मास्टर को भी नहीं मालूम होता है।
कि आज इसको मुझे बोलना पड़ेगा चल तू जंप मार, करेक्ट वो तो वहां पे जाके सोनी होती है, तो उसके लिए अगर बॉडी उस दिन ढीली ढाली रही तो नहीं। वेरी गुड। ओके, शक्तिमान के बाद की मैं कहानी पे आता हूँ। आपने यू हैव डायरेक्टेड एक्शन इन मेनी फिल्म्स, आपने बहुत फिल्मों को डायरेक्शन बाद में किया विद मेनी बिग स्टार्स, क्रिश भी हो सकता है और भी अजय देवगन से, लेकिन दुनिया भर के आपने एक्टरों से काम किया। व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्शन डायरेक्शन आपका, कभी याद आता है आपको कि सबसे ज्यादा ये जगह पे मेरे को बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी थी? मैं ना, मेरा पर्सनल ये है कि मेरे लिए कितना भी बड़ा सीक्वेंस दे दो वो मेरे को मतलब टेंशन नहीं देता है। जहाँ सेफ्टी इशू होता है ना, वहाँ पे मेरा बहुत कंसर्न होता है। सेफ्टी इशू मेरा मेन होता है अंदर से बहुत सॉफ्ट हो कि किसी को लगे नहीं। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे आई वाज सो मच 2-3 जगह पे बहुत टेंशन, जो मेरे को अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कितनी बार होता था, मैं शॉट के बाद में साइड में जाता था, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। रियली? अभी मैं बाजीराव मस्तानी का वॉर सीक्वेंस कर रहा था। उसमें इधर से बॉम्बे से जो प्रोफेशनल 200 फाइटर थे, बाकी हमने कुछ 2 दिन के लिए 350 घोड़े थे और जो लोकल राजस्थान से लोकल राइडर्स बुलाए थे। फिर दोनों तरफ फौजें हैं, तो घोड़ों को छोड़ा हमने, उनको बहुत समझाया था कि कंट्रोल में, डम्मी सबके पास वेपन थे, सब कुछ था, तो भी वो राजस्थान के आगे डस्ट पूरा ऐसा था जगह। तो जब भी ये दोनों पार्टियों को छोड़ते थे ना, तो ऐसा डस्ट उड़ती थी और आपस में क्लैश करना है, मतलब तो वो जो जब तक ये आवाज़ नहीं आ जाती थी कि सब सेफ है, क्योंकि बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। घोड़ा ट्रिप हो सकता है, घोड़े से आदमी गिर सकता है, उसके पीछे राइडर है, किसी का वेपन किसी को लग सकता है, पैर पे घोड़े का पैर आ सकता है, फिर घोड़े के पैर आ सकता है, फिर घोड़े के जो एक किसी का, क्योंकि वो जो उनकी लोकल ही सब सीट्स थी वगैरह। तो जब तक वो शॉट हुआ, जब तक अंदर से सब टीम मेरी चेक करके एवरीथिंग इज ओके, तब तक आपका दिल जहाँ पे ऐसा लगता था कभी भी हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि किसी को भी किसी को क्यों नुकसान, रिस्पॉन्सिबल आप पे भरोसा करके हमने ऐसा सिस्टम किया था कि सब तक को मैसेज पहुंचे। 10-10 का ग्रुप साथ, बाद में मेरी टीम के मेंबर, उन सबको ऐसा देखो कंट्रोल में ऐसा करना, बट तो भी इतना बड़े लेवल। कितना टाइम लगता था आपको एडजस्ट ये सब समझाने में? 1-1.5 घंटे निकल जाते होंगे? 1 घंटे में तो पहले सुबह आके सबको ब्रीफिंग देता था मैं कैसे, क्योंकि जब तक मेरा एक ही होता है कि पहले मैं किसी भी शूटिंग पे जाता हूँ, अपनी टीम को ब्रीफिंग देता हूँ कि ये मेरे दिमाग में ऐसा कर, जब तक उनको मालूम ही नहीं है बेचारे हेल्प क्या आज ये काम है, मैं अपनी टीम को बताता हूँ। फिर टीम की जिम्मेदारी कि देखो ये अपने अभी ये 300 लोग नए हैं, ये इन्होंने कभी शूटिंग नहीं किया, अभी इन तक हमको अपना मैसेज पहुंचाना है। तो इनको फिर उनका आर्मी की तरह कि उनके 10-10 के करके उसके साथ में दो मतलब भी अपने फाइटर उनको बताएंगे, वो रहेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा वो करेंगे 10 लोग, तो उस हिसाब से इसे पूरी प्लानिंग के साथ होता है सब चीज़ें। तो दूसरा बहुत डिफिकल्ट शूट थी मणि रत्नम जी की रावण। अच्छा, रावण, नॉट दिस रावण, नो, वो रावण R1 थी जो शाहरुख, R1 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रावण की, जो मणि सर की रावण थी, RAVAN रावण। तो ये कौन सी थी शाहरुख खान की? R1 थी। अच्छा, R1 थी। तो रावण में अभिषेक बच्चन थे, फिर विक्रम जो साउथ के वो थे, ऐश्वर्या राय बच्चन थी। उसमें क्लाइमैक्स है कि एक वैली के ऊपर ब्रिज बना है लकड़ी का, उसके ऊपर दोनों की फाइट होती, हीरो की विलन की, लकड़ी के ब्रिज, और दोनों साइड में ब्रिज के उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि दोनों में से एक ही बचेगा, दोनों साइड में आग लगी हुई है। और मनीष सर तभी चाहते थे कि नहीं, मैं VFX में, हमने पहले एक आइडिया भी ये भी आया था कि हम इसको ब्रिज को स्टूडियो में लगाएं, तो वहाँ पे शूट करके फिर प्लेट्स ले लें जो भी, वो नहीं कि मेरे को लाइव ही चाहिए। फिर ये मालशेस घाट पे एक वैली है जहाँ पे पहले रोड से हमको 3 किलोमीटर अंदर रास्ता बनाया पैदल जाके, जहाँ से 4 व्हीलर जीपें जाती थी, वहाँ पे जाके वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हिमाचल में ब्रिज वगैरह बनाते हैं ऐसा, उनको बुला के उनको अच्छा लगा, तो उनको पूरा उन्होंने बहुत लंबा ब्रिज बनाया। तो रस्सी का टाइप का या लकड़ी के टाइप? रस्सी पे जो लकड़ी होती थी, मतलब बीच में लकड़ी, ऊपर सामने रस्सी। हाँ करेक्ट, जो रोप ब्रिज होता है ना, लोखंड का रोप और वो ब्रिज, लंबा ब्रिज, उस पे दोनों की फाइट होती है। कौन आर्टिस्ट? अभिषेक बच्चन और विक्रम। ओके। हाँ, फिर उसके बाद में एक स्टेज पे एक साइड से वो रोप टूट जाती है, तो ब्रिज ऐसे हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो पहले भी जब
जब तक तो ब्रिज इंटैक्ट है, तो जहाँ से जाने के लिए मतलब ब्रिज ऐसा हिलता था वहाँ पे, कितनी distance कितनी थी? इतना हार्डली इट वाज दिस मच ब्रॉड, नहीं डिस्टेंस काफी था, मतलब दो वैली के बीच में तो बहुत 25-30 फीट ज्यादा कम से कम भी 200-250 200 फीट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ब्रिज, अरे वाह। बस कॉस्टिंग अ लॉट। हाँ मस्त भी। फिर पहले और नीचे डाउन खाई मतलब कितना, कम से कम भी 2000 फीट गहरी 2000 फीट, हाँ रिस्क था। रिस्क। पर फिर पहले क्या, उनको हमने दोनों साइड में बड़ी क्रेन्स, 250 फीट की क्रेन्स रखी थी, उनसे उनको जब भी वो फाइट करते थे, पहले मेरी टीम के लड़के कैमरास के लिए रेसल करते थे, फिर उनको भी हार्नेस पहना के रखते थे, हार्नेस को दोनों साइड में बड़ी क्रेन है, फिर वो चलते भी थे तो हार्नेस पहन के रखते थे, कभी ब्रिज ऐसा हो जाए वो रिस्क फैक्टर बहुत। फिर ये तो हो गया, चल के जाते थे, फिर एक स्टेज पे मिडवे ब्रिज की एक साइड की वो वायर टूट जाती, तो ब्रिज ऐसा हो जाता है, स्टिल दे आर फाइटिंग। पर अभी तभी जब भी वहाँ पे वो जो शॉट्स थे, चल के आप जा नहीं सकते, इवन आपने वायर भी पहनी क्योंकि आपके पास स्टेप्स ऐसे है ही नहीं है, तो ऐसा हो गया। उनको जे पहाड़ी के एज से हार्नेस से खींच के ये ब्रिज पे लेके जाते थे दोनों, पहले स्टंट मैन फिर फिर वहाँ पे वो फाइट करते थे, फिर उसके बाद में उनको वायर से ही इधर लेके आते थे, फिर उसके बाद में एक्टरों को ऐसे ही लेके जाते थे, फिर वहाँ पे उस वक्त ब्रिज ऐसा हो गया था, ऐसा टेढ़ा हो गया था, तो आपको क्या, फिर उसके बाद में मारते हैं ब्रिज के ऊपर, एक आदमी ऐसा लटक जाता है उस गिरने के लिए नीचे लट, तो दैट वाज मतलब वो एक शॉट ऐसा था ड्रेनेज वाला कि मैं आई स्वेयर बाय गॉड कितनी बार मैं रोया था और कितनी बार मेरे को लगा था कि हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि आपने पूरा सेफ्टी किया है, आप भी डिपेंड कर रहा हो एक टीम पे, इतने लोग इधर खींच रहे हैं, इतने लोग इधर खींच रहे हैं, पर हैट्स ऑफ टू द एक्टर्स के जो विक्रम को थोड़ा सा हाइट का फोबिया था, तो अभिषेक ने मेरे को आके बोला कि पाजी पहले ना मेरे को ले जाया करो फिर विक्रम को, तो अगर वर्टिगो का, तो फिर मतलब इतना कोऑपरेशन, वो बोलते हैं इट इज ए टीम वर्क, एक दूसरे के कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता, तो वो कहीं पे भी हम लोग कुछ करते तो एक्टरों की वो, तो फिर पहले हम लोग मेरी टीम के साथ रिहर्सल करके कैमरा सेट होते थे, फिर अभिषेक को पहले ब्रिज पे लेके जाते थे, फिर विक्रम जी को लेके जाते थे, फिर वो फाइट होती थी, फिर तीसरा सबसे पूरी फाइट के बीच में वायर लगी रहते थे, तो बाद में आपको निकालना भी है, वो निकालना पड़ता है, बट यू नीड टू हैव द गट्स कि आप नीचे देखेंगे, ऐसा खड़ा नहीं हुआ, 2000 फीट बोल रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, 6 माले की बिल्डिंग से भी आप 10 माले की बिल्डिंग में जाता तो और ऊपर से उसको वर्टिगो था। फिर तीसरा था मैंने ओम शांति ओम का एक सीक्वेंस किया था फायर का, जहाँ पे ये फायर का आई गेट वेरी स्केयर, जो स्टूडियो के अंदर आग लग जाती है जहाँ, और संजय खान, हाँ, पर ये तो हमने फिल्म सिटी में भी स्टूडियो लगा के किया, उसका सेट लगा के किया था, लकड़ी का सेट, उसके अंदर इतनी फायर लगाना, और शाहरुख वो जहाँ आती है लास्ट में जो करेक्ट बट दैट वाज आल्सो, क्योंकि उसमें 70 लोग मेरी टीम के रहते थे, आग लगाना बुझाना, 150 लोग यूनिट के रहते थे, एक भी जरा सी भी मिस्टेक 2 सेकंड की भी कहीं इट कैन बी वेरी लीथल, मतलब आग बहुत वाला आग आपके हाथ में नहीं है, अगर लग गई तो कुछ, फिर जैसे संजय खान का पूरा टिप्पू सुल्तान का पूरा ये लोग बोलते फायर बॉल की तरह लोग बाहर निकल, मुझे अपनी भाई साहब की फिल्म याद आ रही है इंसान, मैं उस वक्त अभी बडिंग एक्टर था, मतलब इंस्टीट्यूट से निकला था, तो मुझे याद है मैं प्रोडक्शन संभाल रहे थे सुरेंद्र नगर मंडी, तो नरेंद्र बेदी ने कहा था कि ऐसे सुबह नरेंद्र बेदी तो वो थे पूरे नरेंद्र बेदी, वो यूनिट को लेके गए खेत के बीच में, ऐसे मेरा घर बनेगा, तो भाई साहब देख रहे हैं उनको, और उधर वो काका ठाकुर और ये सब, बोला हाँ ठीक है, तो बनाया हमने 2 माले की 1 माले 2 माला, जिसमें विनोद खन्ना, रीना रॉय, अमजद, और तो अमजद ने वहाँ पर उसमें आग लग जाती है और रीना राय को बाहर निकलना होता है, तो विनोद खन्ना बाहर बैठे और जितेंद्र सब, तो मुझे याद है कि शॉट शुरू होने के पहले मैं बैठा रहता था बाहर, तो मैंने देखा कि वो लोग लगा रहे हैं उसको, सपोज टू कि फाइट, फिर वो निकलेंगे डुप्लीकेट को लेके बाहर, तो पता लगा मैं देख रहा हूँ कि रवि खन्ना फास्ट मास्टर, तो वो याद होगा रवि खन्ना, तो छिड़क रहे हैं केरोसिन, तो मैं देख रहा था, अब मैं तो नया, मेरा दिमाग, लेकिन मैं तो था ठीक, मैंने केरोसिन कैसे डाल रहे हैं, रोड सोल्यूशन खत्म हो गया, तो टिंग 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 की शॉट हुआ, कैमरा रेडी, वो ये, और सडनली जब आग लगी, शॉट शुरू हुआ, तो आग ने पकड़ ली, तो इधर पकड़ी, और मैं सडनली देख रहा हूँ, मैंने कहा कुछ गड़बड़, और कोई फाइट में से कोई नहीं गया, मैं भागा, और अंदर का मैंने कहा कि इधर आग लग रही है, तो कैमरा रोका, अंदर जाके बोला, अंदर वो एक पीपा पड़ा है पेट्रोल का, इसका भरा पड़ा,
मैं फट रहा हूँ, आओ मेरे साथ अंदर लेके गया, मैंने कहा इसको हटाओ वहां से, लकीली इसमें कुछ में था, हटा दिया उसको, वो किया, उसको गिर के पूरे का पूरा, और पूरी बिल्डिंग एक 4 मिनट में 2 माले की बिल्डिंग नीचे आ गई। और मुझे याद है विनोद खन्ना ने बाहर आया, बोला मुकेश को, बोला वो एक कोको कोला बच गया था बीच में, तो सबके बीच में बोला ये मुकेश को पिलाओ, बोला लस्सी पिलाओ इनको। तो कहीं ना कहीं एरर, ह्यूमन एरर, या कभी कभी अर्जेंसी होती हो कि आप लोगों की काम कि मत लगाओ आप। नहीं, पर्सनली मैं ये काम इमरजेंसी में नहीं करता, नहीं करना चाहिए ना, मैं बिल्कुल भी नहीं मैं करता हूँ। आई जस्ट कीप कूल। मैं जब तक मैं पूरा उस चीज़ में कंट्रोल में नहीं हूँ, आई नेवर डू इट। कोई भी मेरे को कुछ भी बोल दे, कुछ भी, कितना भी प्रेशर हो, अगर प्रेशर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आई जस्ट कीप माई कूल। मैं मेंटली विजुअली सब लोग उस पेज पे नहीं है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि ये सब चीज़ का सबसे पहले आग लगाने से पहले मेरा बुझाने का इंतजाम होता है कि इसको बुझाना कैसे है। अगर वो नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल नेवर डू इट। इवन घरों में बनते हैं तो पहले एस्केप रूट बनाए जाते हैं, अगर नहीं है तो आप बिल्डिंग बंद कर दी जाएगी। और पहले मेरा कोई भी शॉट है, पहले उसका बचाओ कैसे है, बचाओ कैसे। आग लगाना आसान है लेकिन बुझाना कैसे, पहले मेरे को जब तक वो नहीं समझ आएगा इसको बुझाना कैसे, मैं नहीं लगाऊंगा। तब तक एश्योरिटी कर लेते कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ से निकले, जहाँ से सेफ्टी क्या है, लड़के को आग लगानी है, सबसे पहले उसको बुझाने का क्या सिस्टम है, क्या है हमारे पास। गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट, यही एक बड़े अच्छे स्टंट मास्टर की निशानी है, सेफ्टी ऑफ द आर्टिस्ट। क्योंकि आर्टिस्ट और फाइट मास्टरों या स्पेशली फाइटरों के साथ एक बहुत बहुत नाजुक और एक अच्छा हसीन रिश्ता है। बिकॉज मैं इतने फाइटरों ने मेरी डुप्लीकेट भी की है, फाइट भी की है, बड़े अच्छे रहते हैं, एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। अगर गलती से कुछ लग जाएगा तो बोले मुकेश जी सॉरी, कुछ वो। तो ये जो कॉम है उसमें स्पेशली जिम्मेदारी जाती है फाइट मास्टर की, क्योंकि सारा ताम झाम उनके दिमाग में होता है। तो अगर कोई खतरनाक चीज करने जा रहे हैं तो खतरनाक चीज खतरनाक भी बन सकती है, यूजुअली नहीं बनती, बट यू नेवर नो। जैसे उन्होंने मेरी बात बताई, मैं कैसे गिरा, उसके लिए फाइट मास्टर पहले सोचे इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कि पहले मैं एस्केप रूट देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर ये कुछ आग लगाया जा रहा है, ये लड़का अगर प्रॉब्लम में जाएगा तो अगर कुछ हुआ तो क्या होना चाहिए, ये पहले गारंटी करते हैं, तब जाके शॉट को स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छे फाइट मास्टर की सबसे बड़ी निशानी है। सो हैट्स ऑफ टू श्याम जी। मैंने आपके बहुत सारे सीक्वेंसेस के बारे में सुना है, बहुत, मतलब क्रिश को तो छोड़ दीजिए, क्रिश तो बात की बात है, बट आपने उसकी क्रिश के दौरान फिल्में जो की हैं, जो क्योंकि क्रिश अपने आप में शक्तिमान से 10 गुना बड़ा फैसिलिटी वाला एक प्रोजेक्ट था आपको, जिसमें सब कुछ आपके पास है, स्काईस्क्रैपर, वहाँ की बिल्डिंग, मैं आऊँगा उसके ऊपर। पर एक गैंग्स ऑफ वसईपुर ऐसा नाम था ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक बिगिनिंग का एक सीक्वेंस मैंने सुना बहुत चर्चित हुआ, वो और लोगों के दिमाग में आज भी बैठा हुआ है, जो एक, और लगता है कि एक कंटिन्यूअस शॉट है। वो शॉट कंटिन्यूअस था, आपने कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया? बहुत बड़ा शॉट था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, और अनुराग कश्यप के साथ ना, क्यों मेरा क्या होता है कि जो भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, जैसा क्रिश का अपना टेम्परामेंट, फिल्म का, गैंग्स ऑफ वासेपुर का अपना है, तो पहले मैं डायरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, वो किस नज़र से उस फिल्म को देख रहा है, मैं उस नज़र से उस फिल्म को देखना चाहूँगा, तभी हर फिल्म में अलग अलग काम आएगा। तो अनुराग कश्यप के साथ उनसे पहले मैंने ब्लैक फ्राइडे की थी। ब्लैक फ्राइडे बहुत अच्छी फिल्म थी, और कितने अच्छे इंसान हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2003 में गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग शुरू होने वाली थी नवंबर में, तो अनुराग कश्यप तभी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब क्योंकि उनकी हम 5 फिल्म जो है वो बंद पड़ी थी। तो मेरा 2003 अक्टूबर में मैं लक्ष्य की शूटिंग करके लद्दाख से आया, मेरे स्टक में कुछ प्रॉब्लम हो गई बहुत, मेरे को एडमिट होना पड़ा नानावटी में। तो जब भी उन्होंने मेरा पेट खोला तो बहुत सीरियस मामला था, मेरे को तीसरे चौथे दिन मालूम पड़ गया कि मेरे बचने के चांस नहीं है। मैं 50 डेज हॉस्पिटल में था। तो मैंने 50 ओह माय गॉड, हाँ, सब कटा हुआ है पूरा। तो मैंने फिर ये फिल्म मैंने साइन की थी ब्लैक फ्राइडे, तो मैंने 5वें दिन प्रोडक्शन को मैसेज भेजा, प्लीज़, इन्होंने मेरे को साइनिंग अमाउंट दिया था कि प्लीज़ आप आइए और ये साइनिंग अमाउंट आप लेके जाइए, क्योंकि मेरे तो शूटिंग करने के, मेरे बचने के भी चांस नहीं है। तो अनुराग कश्यप ने मेरे को मैसेज भेजा था कि सर, ओनली यू विल डू दिस फिल्म एंड वी विल वेट फॉर यू। माय गॉड, ही डिड दैट, ही वेटेड फॉर मी। और जब मैं दिसंबर में 50 दिन हॉस्पिटल में रह के बाहर आया था, तो सबसे पहले मैंने ब्लैक फ्राइडे की शूटिंग की थी।
और वो जो शूट जो पैदल पुरचेज है ना, बस्ती में पुरचेज होती वही जिसकी हम बात कर रहे हैं नहीं, वो एक दूसरी ब्लैक सही ब्लैक फ्राइडे उसके पहले की हाँ, और जो डॉक्टर ने बोला था मेरे बचने के चांस नहीं है, क्यों था, क्योंकि मेरे स्टमक के अंदर एक नस पे कुछ बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया था। उन्होंने काट के, उनको डर था कहीं ये कैंसर तो नहीं है, उन्होंने पीस काट के टेस्टिंग के लिए भेजा था। तो जब भी टेस्ट कर जाता है इट वाज कैंसरस था वो, इसीलिए उनको कहा था कि हेल्थ बचने के चांस नहीं है। तो वो मतलब वो फेज, जो आदमी ऐसे फेज में आपके साथ खड़ा रहा, मैं वही बोलता हूँ कि वो आदमी चाहता तो किसी को मोस्ट चेंज ब्यूटीफुल करता। फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। रियली ये आपका नाना एक्सपीरियंस पाटेकर है? जो मेरे ऑपरेशन थिएटर में साथ में खड़े थे, यहाँ मालूम पड़ता है इंसान इंसान की खूबसूरती ना, हम बोलते हैं लाइन, मैं बोलता हूँ दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन। डेफिनेटली ये हमारी इंडस्ट्री में तो जो रिश्ते बनते हैं आज हम तो देखो कितने साल से, आज हाउ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यस दिस इज व्हाट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। तो इसका फिर वासेपुर पे फिर उधर क्या हुआ? और उसके मैं तो बहुत दाद दूंगा अनुराग कश्यप का कि यू नो ही केप्ट कॉन्फिडेंस इन यू, नोइंग कि आज नहीं 2 दिन 30 50 हो सकता बचेगा, फिर भी उन्होंने कहा मैं आप ही कर सकते हो, आप ही करो, ग्रेटनेस। फिर उसके बाद जब भी मैं आया हॉस्पिटल से, कैसे कैसे ठीक होगा ये जानना मुझे। मतलब वो ठीक हो गया, लकीली कैंसर सर्जरी 3 सर्जरीज की, मैं ठीक हो गया। फिर मेरा उन्होंने लकीली किया था, वो कैंसर जो फैला नहीं था, फैलाने को उतना पोर्शन काट के निकाल दिया। फिर 1 साल तक मेरा ब्लड टेस्ट करते रहे, तो कुछ वापस आने का चांस आज 19 साल 20 साल हो गए। बस तो फिर वो बेनाइन और मैलिग्नेंट होता है, वो वैसा था। तो मतलब मैं पहले इसके बारे में बात नहीं करता था किसी से, लेकिन अभी मैंने मतलब भी फिर मैं नानावटी में बोल के आता, अगर मेरे जैसा कोई पेशेंट आ जाए तो प्लीज मेरे को बुलाइए, मैं उसके सामने खड़ा होकर बताऊंगा, देखो मैं सही काम कर रहा हूँ, तो आप भी ठीक हो जाओगे। और भगवान ने उसके बाद में मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेज दिया। आई वन ऑल द अवार्ड्स आफ्टर दैट, ब्लैक फ्राइडे ये सब मतलब जितने भी आज भगवान की दुआ से मतलब मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड्स किसी एक्शन डायरेक्टर को मिले, तो मेरे को आज 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिर आपने ब्लैक फ्राइडे की, ब्लैक फ्राइडे पहले की कंपनी नहीं, फिर पहले शूटिंग भी वहीं से। मेरे को अभी तक याद है, मैं 4 या 5 दिसंबर को मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, और 6 या 7 दिसंबर से हमने ब्लैक फ्राइडे की शूटिंग शुरू की थी। वो भी मैं लोखंडवाला में रहता था, सुबह जो वैनिटी वैन मेरे घर पे भेजते थे, वैनिटी वैन में मैं जाता था उधर बांद्रा, जहाँ पे बांद्रा और जहाँ पे भी चौल में कर रहे थे धरावी में, फिर उधर उतर के ये सब करके उनके साथ डिजाइन करके फिर ये सब करके फिर मैं वैनिटी में बैठ जाता था। फिर शाम को उधर से सीधा निकल के नानावटी में आता था, और वापस ड्रेसिंग करते थे, फिर मैं घर 5 दिन तो हुए आपको निकले। हाँ, कमाल की बात है, वाह क्या बात है। ये हमारी इंडस्ट्री को डिफाइन करती है। मैं उसी के साथ जीता, जब भी मैं कभी भी बोलता हूँ ना कि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं वही इंसिडेंट्स के साथ जीता हूँ, ऐसे लोग मिले जहाँ पे। बहुत 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 बड़ी बात है, इंडस्ट्री में ही ऐसी चीजें मिल सकती है, इंडस्ट्री में ही ऐसे जीवन जिए जाते हैं, इंडस्ट्री में ही ऐसे अलग अलग लोग एक जगह बैठ के काम करते हैं, आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों हम कहते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब मिल के काम करते हैं, कोई किसी के नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हो कि मैं हिंदू। वैसे ही देखो ये रिश्ता देखिए, एक डायरेक्टर जिसको पता है कि जिसके इंटरेस्ट चढ़ रहा होगा, इतने दिन वेट करना उस आदमी ने कंट्रोल किया। तो ये एग्जांपल हमारे इंडस्ट्री के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। अलग चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, और चीज़ें जिसके साथ मैं बोल चुका हूँ, ड्रग्स है, ये है, वो उसको छोड़ दीजिए, बट जो एक फैमिली जिसको बोलते हैं ना, वो ये उदाहरण से मालूम पड़ता है। आप इनके चेहरे पे देखिए कि कितना वो याद है कि उसकी जो उस आदमी ने क्या किया उनके लिए। कौन करता है इस इंडस्ट्री में, बाहर कौन करता है इस? आपको किसी को कल ही मैंने कैंसर के बारे में बात की यहाँ बैठ के, मेरे बहुत लोग पानी आए थे, उसने यही कहा, बोला सर मुझे पहली बार मालूम पड़ा जब मेरे को कैंसर हुआ कि इंसान कौन है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं। जो लोग मेरे साथ पार्टियों में आते थे, रोज 2-4 लोग लेके आते थे, वो भी बताएगा कि ये बचने वाला है कि नहीं बचने वाला, आए चले गए, वापिस नहीं आए। ऐसे टाइम मालूम पड़ता है कि जो आपने नाना पाटेकर का नाम ले लिया। अरे उन्होंने तो मतलब भाई ऐसा मेरी व्हीलचेयर लेके भाग रहे थे वो, ऐसा
मुझे अभी हम लेट्स कम टू द एक्शन नाउ। हाँ, मैं अपने वसैपुर की बात कर वसैपुर की। तो जब ही वसैपुर कर रहा है तो अनुराग कश्यप, मेरा क्या होता है, मैं अपना जहाँ तक हो सके जो डायरेक्टर का विजन है वो कैसे ना कैसे करके उसको मैं पूरा करके दूं। ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उन्होंने सोचा है, मेरे को लिया है, तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि वो उनका विजन पूरा हो। तो अनुराग हैड दिस विजन कि मेरे को ओपनिंग शॉट वो जो ये भी अनुराग गैंग्स ऑफ वसैपुर के डायरेक्टर, और पहली टाइम इतनी रियलिस्टिक एक्शन करना है, ऐसा मतलब कुछ अपने को सिंगल शॉट में ये करना है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि तो बड़ा चैलेंज वाला काम था ऐसा। पर वो रियली इट वाज चैलेंजिंग कि कहाँ से शॉट एक छोटे से दुकान से शुरू होता है, टीवी देख रहे हैं लोग, टीवी को गोली लगती, फिर कम से कम हम लोग देखते 15 गैंगस्टर उसे अटैक करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ एक गली से कैमरा घूमता है, उनके पीछे जाता है, गली में कुछ मारते हैं किसी को, घर पे जाते हैं, घर पे जाके ग्रेनेड फेंकते, फायरिंग करते हैं, विंडोज टूटती हैं, अंदर उसका इम्पैक्ट कैसा है, अंदर फैमिली बैठी है, वो कैसे भागते। तो उसके लिए शॉट हमने 2 बार लिया, पर 2 नाइटें सिर्फ हमारी रिहर्सल चालू थी, रिहर्सल करते रहे, रिहर्सल, तभी वो परफेक्ट मिलना था। एक शॉट में हो गया पूरा हो गया। पर इट इज अ टीम वर्क, ऐसा शॉट वन शॉट नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, और इट इज अ टीम वर्क। इसमें जैसा मैं भी नहीं, अगर अनुराग कश्यप सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, पर हम लोग आगे मेरा डिपेंडिंग ऑन अदर डिवाइड करना ऐसा सबको एक पेज पे आना। अगर कोई चलते चलते बीच में से एक भी उधर हिल गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो सब एक पेज पे समझना उस चीज को, उस करना, मिलके करना, तो दैट इज द, तभी तो हम कहते हैं टीम वर्क इज वेरी सिंपल। पर इसमें कुछ ऐसा कुछ भी था आपने कि वो कैमरामैन को आपने कुछ हार्नेस बांध के इसी में था कि पहले अंदर जब ही घर के अंदर ब्लास्टिंग हो रही, ग्रेनेड का इम्पैक्ट, गोलियां चल रही हैं, वहां से भागते तो हम प्रिंसिपल कैरेक्टर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके पीछे कैमरा जाता है, वो छत पे निकलते हैं, छत पे निकलते फिर छत पे भाग के जाके छतों पे भागते, कैमरा पीछे पीछे, फिर एक जगह वो उधर से नीचे जंप मारते, फिर जाके अंदर सीढ़ी में घुसते। तो जब भी अगर वो अचीव करना है तो चालू शॉट में कैमरे को भी जाके उसके पीछे ऐसा कैमरामैन को भी जंप मारना, फिर उधर वो ऐसा कुछ बनाया था कि जब भी कैमरामैन वहां पे पहुंचता है, कैसे पीछे से छुपे लड़के भाग के आके, उनको ऑलरेडी हार्नेस पहना के रखा था। बीच में पहना था, पहले से नहीं पहना हुआ ना? नहीं, पहले से पहना के रखा था, लेकिन उसको लॉक करने के बाद उसी टाइम जैसे ही वो इधर खड़ा होके वो देख रहा है, तो इतने में उसको लॉक किया। दूसरी टीम कहीं छुप के वो देख रही थी कि उनको कैसे पुल करके नीचे छोड़ना है। तो उसी शॉट में जैसे उन्होंने जंप किया तो कैमरा भी नीचे हाइट से कुछ 20 फीट था, 20 फीट से वो कैमरामैन ऐसे धीरे नीचे आया, तो उसका शॉट जैसे ही वो नीचे आके वो गिरा, तो उनको कैमरे को फिर अनलॉक भी करना है कैमरामैन, तो उसने फिर आगे जाना। बट वाज दिस स्टडी कैम? नो, उसने हैंड हैंडल्ड स्टडी कैम नहीं था कि उसकी बॉडी से लटका हुआ, वैसा नहीं, उसने हैंड हैंडल्ड पूरा, हैंड हैंडल्ड तो रवि स्टडी कैम होता तो इजी होता उसके लिए, उसको अपने आप में ये भी करना है, हाथ के अंदर कंट्रोल उसको, और फिर वो आगे चल, कितना बड़ा शॉट, काफी मेरे को जो पहला ओपनिंग शॉट 2-3 मिनट का ज्यादा ही था, मेरे को 7 मिनट तभी बात। अरे मुझे याद है, मैं दुर्भाग्यवश फिल्म नहीं देख पाया मैं, बिकॉज मैं बहुत कम देखता था फिल्में, पर मुझे उस फिल्म की बहुत सुगबुगाहट मिली। मुझे एक तो सीक्वेंस देखा था मैंने, शायद टीवी पे आता था, पता नहीं कुछ दिखाया था, जो एंट्री मारा वारी, पर मैंने इसलिए नहीं देखा, मैंने यार ये बहुत ज्यादा वायलेंस है यार, ये दिमाग में बहुत लोगों को मारा था, बहुत वायलेंस, मैंने कहा इतना वायलेंस। मैं सबको बोलता हूँ यार, मैं तो बड़ा ऐसा शांत आदमी, भगवान ने कौन से प्रोफेशन में डाला। सुबह शूटिंग पे जाता हूँ, सोचता हूँ अच्छा उसको कैसे मारना है, उसको कैसे मारना है, रात को सोते समय भी यार किसको कैसे मारना है, को हर डायरेक्टर को चाहिए नए ढंग से मारना है, ढंग से मारो उसको, वो भी आपको दिया जिसको पसंद नहीं। मैं इसीलिए मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने यार बहुत गालियां हैं इसके अंदर बिगनी कभी, पर अभी बहुत रियलिस्टिक बनाई थी, चली भी थी, बहुत अच्छी कहते हैं। ओके, are you happy with the kind of respect that action directors or fighters get in our industry? आप लोगों को जो मान सम्मान मिलता है, आप या even small fighters या duplicate, are you happy with that? कि honestly I am very happy, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के मेरे को लगता है जी हर एक का पर्सनल एक है कि एक आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, तो आई थिंक जैसे आप सेट पे देखो, फाइटर अच्छा शॉट देता है, कितनी एप्रिसिएशन होती है, अच्छा सीक्वेंस करते हैं, कैसा, तो वो जो रिस्पेक्ट है ना, अभी देखो हर एक का अपना अपना काम है। आप तो अगर वो देखेंगे यार एक्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही, पर उनका अपना काम है, हर एक का अपना हर एक का अपना। तो जो अगर हम देखें कि एक्शन डायरेक्टर को, फाइटरों को
काम करते तो कितनी रिस्पेक्ट डिफिकल्ट शॉट जब होता है, तालियां बजती हैं, अप्रिशिएशन बड़ा होता सुकून क्या हो है। सकता है? और एक्टर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा एक एक्टर अच्छा एक शॉट दे देना, उसका पूरा दिन बच जाता है। करेक्ट इजीली दैट कि थोड़ा हाई रहता है कि मैंने एक Correct, शॉट correct. अच्छा दिया, हाँ। तो उस आदमी को अगर पैसे काउंट पैसे नहीं का करते नहीं वहां ऊपर। पर, एक तालियां बच जाए। बस। वो हमारे यहाँ मशहूर बात है कि एक्टर को एक अच्छा शॉट कर दे, हाँ। दिन उसका अच्छा जाता है कि चलो मैंने एक शॉट दिया था, उसका आई थिंक नशा है। नशा रहता है। करेक्ट। तो आप- वर्क इज अप्रिशिएटेड सेट पे ना, तो उसका अपना ही एक मजा होता है। और एक्टर और फाइट मास्टरों के बीच में और या फाइटर के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि मैं कभी कभी उसको कैलकुलेट करता हूँ एज ए प्रोड्यूसर, सोचता हूँ कभी कभी क्या रीजन है। तो मैं बोलता हूँ कि हर फाइटर जो आपके पास 10 15 20 फाइटर होते हैं, किसी की शक्ल मिलती हो तो वो डुप्लीकेट बन जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो वो आग में कूदना पड़ता है, जंप मारना पड़ता है। मैं सोचता हूँ क्यों एक्टरों के साथ अच्छा रिलेशन है, तो मैं कभी कभी कमर्शियल सोचता हूँ कि हर फाइटर बोलता मैं इसकी वजह से मुझे काम मिल रहा है, हाँ। मेरी शक्ल मैं इसका डुप्लीकेट कर सकता हूँ। हाँ। तो फाइटरों को एक्टरों से एक नाता रहता है कि ये आज फाइट करेगा तो हम हैं यहाँ पर 10 लोग Correct, करने का, आई थिंक उनका एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, सही है। जो मैंने महसूस किया था टिल आई रिमेम्बर इन वन इंसिडेंट इन फिल्म कॉल्ड टोनी रॉ। मैं डिटेल नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज एक थोड़ी सी बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी कि किसी एक फाइटर ने मुझे यहाँ पर आके मार दिया था ओह। और इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। हाँ। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज Okay. और वो भी रात को 11 बजे पूरी सब लोग ऐसे राउंड में खड़े हुए हैं और देख रहे हैं शूटिंग, और बीच में मैं 6 फाइटरों से फाइट कर रहा हूँ ठकाम, और सडनली यहाँ से एक आदमी यार उसने मुझे ढम करके मारा, यहाँ पर मेरे को लगा, तो मैंने टर्न करके देखा, मैं पहचान गया उस आदमी को, उसका कुछ कारण था, क्योंकि उसको मैंने शायद वक्त के शहजादे के टाइम पे मैंने वो आप लोगों को क्या आता है ना, फाइटर सब लोग कोई नॉन पास वाले क्या बोलते हैं आप लोग उसको, कार्ड वाले, तो आप लोग इतना से आते हैं कार्ड दिखाता नहीं है, बस साला शूटिंग करता है साला, इधर आके इधर वो चलना शुरू हो गया। मैं गेट पे शूटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा किसी को, मैंने सोचा, मैंने कहा सीधी सर का मारो मत किसी को, मारो सर, यू डोंट से एनीथिंग। ये आज तक किसी ने नहीं किया, हम लोगों का भी रिस्पेक्ट आपका भी। Correct. मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैंने कहा और फिर वो करके चला गया, अब मेरे दिमाग में वो रह गया। 1 महीने 2 महीने बाद एक शूटिंग में वही फाइटर दिखाई दिया मेरा, गनी फाइट मास्टर थे, गनी भाई ना, मैंने कहा गनी भाई मुझे 7 अक्सर लड़ना, मैंने कहा ये इसको अगर मत रखे कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि फाइटिंग में कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ अभी हटा देता हूँ उसको, मैंने तो हटा दिया उसको, लिए तेरा पैकअप है वो लेकर ही चला गया। अब अंदर की बात बाद में मुझे मालूम पड़ी, वी आर वेरी स्टिल क्लोज फ्रेंड्स आफ्टर दैट ऑल्सो। मैं उनके फंक्शन में भी गया, उनकी फिल्म के लिए, उसने कहते हैं कि वो गया वहाँ के, और जाके उसने मासूम भाई को फोन किया, शायद मासूम भाई उस जमाने में सेक्रेटरी, ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं मुकेश भाई। और वो वहाँ से शिवसेना के तलवार वलवार लेके आए थे बाद में SL स्टूडियो में, तो मैं देख रहा हूँ शॉट के बीच में मासूम भाई आके बैठ के, मैं अच्छा चौथी कुछ, तो मैंने कहा आप क्या, मैंने कहा हाँ मासूम भाई, हाँ मुकेश जी ठीक है, मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ के बैठे थे, उनको पता था कि वो कभी कुछ ना हो जाए। और वो हुआ रात को, और उसके बाद जब उसने गेट पे दरवाजे वो आया, मासूम भाई ने पकड़ लिया उसको, धक्का मार के लेके इसके बाहर निकल गया, उसके बाद सब खड़े हो गए थे, फाइटर एसोसिएशन खड़ी हो गई, चंद्रशेखर हमारे एक्टर एसोसिएशन खड़ी हो गई, सर हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे एक्टरों को मारा है फाइटरों ने, और फाइट मास्टर मंसूर बोले सर आप कुछ एक्शन मत लीजिएगा। और प्रोड्यूसर था बहुत बड़ा होराइजन मालिक का भाटिया जी, और मुझे वेद भाई मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं सुबह जा रहा हूँ शूटिंग से नेक्स्ट डे, तो मेरा थोड़ा सूझा हुआ था, क्या हुआ, मैंने कहा इनको बता दूंगा तो शूटिंग रुक जाए, मैंने कहा कुछ नहीं, वो थोड़ा कुछ ऐसा लग गया था कि मैं निकल गया। फिर किसी ने फ़ोन किया, आपको मालूम है मुकेश भाई को किसने मारा, और वेद भाई मेरे फटक थे, फ़ोन किया भाटिया को, आपके सेट के ऊपर एक एक्टर को मारा जाता है, मुकेश को मारा जाता है, कभी नहीं हुआ, आप कुछ नहीं करते, आपको आप बोलो तो मैं हाजी मस्तान को फोन करता हूँ, उनको शायद होगा रिलेशन, बोला नहीं भाई साहब आप कुछ मत करिए सर, मेरे सेट पे हुआ, मैं 3 दिन में उठा दूंगा उस आदमी। और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और अल्टीमेटली पता लगा मेरे को मंसूर भाई आए, सर चंद्रशेखर आए मेरे पास मेकअप रूम में, मुकेश जी आप हमारी इंडस्ट्री का ये अपमान है, मतलब हमारे एक्टर से आप कुछ मत करिए, हम करेंगे। वो गए तो मंसूर भाई, सर आप कुछ मत करिएगा, एक्शन मत कीजिएगा, वी विल सी टू इट दैट ही इज पनिश्ड। और बाद में मैंने सुना था मैंने आए दिन एक कमरे में बंद करके मारा, बहुत हॉस्पिटल तक पहुंचा गया।
उसके बाद में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में बैठ के हम लोग भारतीय जी के घर पे बैठे थे, मेरे सामने बैठा था वो, पैचअप करवाया। मैंने कहा क्यों किया आपने ऐसा? और पता नहीं मुकेश जी मेरा दिमाग फिर गया सी तुझे मैंने हटा दिया था तो मेरा दिमाग फिर गया। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। वंस इन इंडस्ट्री में ऐसी बात हुई, कभी नहीं। तो आपको पता हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है कैसा होता है। अनफॉर्चुनेट बाद में ही बिकेम बाद में ही बिकेम फाइट मास्टर। ही बिकेम, जिसकी बात कर रहा हूँ वो फाइट मास्टर है आज बड़े। और फिर उन्होंने मुझे अपनी फिल्म की एक मुहूर्त पे बुलाया, मराठी फिल्म। मैंने कहा आता हूँ ना, गया मैं, इनफैक्ट मैं बुलाऊंगा उनको इंटरव्यू। सो ये हमारी इंडस्ट्री है, जिन्होंने इन्होंने एक रिश्ते की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये उनकी आंखों में आंसू आ गए इस बात को याद कर। ये ऐसे नहीं होते, ये रियल इमोशंस होते हैं। काम के बीच में कोई आपको अगर हेल्प करता है तो आपको तब मालूम पड़ता है, या कैंसर होता है और आदमी भाग जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये मेरा दोस्त नहीं था जिसको मैं समझता हूँ। इनके थ्रू मुझे याद आता है कि मैं भी रहा हूँ 40 साल से इस इंडस्ट्री। आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट इट्स अ फैमिली। कोई भी किसी से काम भी नहीं किया हो, अगर मिल जाए रास्ते आए, अरे मुकेश जी कैसे हो, वी नेवर वर्क बट इट्स अंडरस्टूड कि वी नो ईच अदर। ओके आगे बढ़ते हैं सर। ओके मैं सवाल पूछता हूँ कि आपने कितनी फिल्में की? कि पहले मैं एक बेसिक सवाल पूछूं आपको, शायद आपको किसी ने नहीं पूछा होगा। कहाँ से आया? मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के एक छोटा सा गांव है मिर्ज़ापुर, वहाँ पे पैदा हुआ, वहीं पे रह के पढ़ा मैं मिर्ज़ापुर में, वहीं पे रह के पढ़ा मैं। बीए किया, फिर 15 किलोमीटर साइकिल पे कच्चे रास्ते से जाते थे, फिर एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, कोई ट्यूशन पढ़े हम, क्या बात है, फाइव मास्टर एमए पढ़े, वेरी गुड। तो कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और छठी क्लास से मैंने गाँव में ABCD पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, इतनी मेहनत की आदत थी। और पिताजी गाँव में छोटी सी दुकान करते थे करियाने की। अच्छा, तो घर के हालात भी ऐसे ही थे। तो आया भी, मतलब मेरा मैं कोई फिल्म लाइन में नहीं आया था। आपको शौक भी नहीं होगा? शौक भी नहीं था। मैं तो 1 साल एमए करने के बाद भी 1 साल तक नौकरी नहीं मिली गांव में। फिर ऐसे एक दोस्त के साथ आ गया, मैं कुछ भी काम करूँगा। हाँ जी। फिर बॉम्बे आ गया मैं। तो बॉम्बे में आके मैं 1.5 साल तक नौकरी करता रहा चंबूर में। मैं चौल में रहता था, मलाड में, सॉरी मूलन में, तो चंबूर में जॉब करता था। तो फिर उसके बाद में मैं उसी दौरान मैं पेइंग गेस्ट रहने आ गया था शांता क्रूज में। तो मेरा भगवान पे, डेस्टिनी पे बहुत विश्वास है। हो डेफिनेटली। तो वो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, लाइफ में कुछ भी करूंगा। फिल्म लाइन तो दिमाग में नहीं थी, था नहीं दिमाग में, लेकिन हाँ, तो फिर मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो नौकरी मैंने जाके रिजाइन कर दिया, पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर वहाँ पे शास्त्री नगर जहाँ पे मैं पेइंग गेस्ट रहता था, ये वहाँ पे कुछ पंजाबी लड़के स्टंटमैन रहते थे। वो मेरे को इस लाइन में ले आए। चल दिखाते शूटिंग तेरे को, शूटिंग इस तक भाई आप भी फाइटर बन जाओ, अच्छा टीम वाला, कुछ काम मिलेगा, रोटी चलेगी। ये उस टाइम की बात है। लेकिन मैं एक कौन से फाइटर थे? कोई नामी गिरामी है जो मुझे नहीं, मैं जानता हूं? नहीं हो सकता वो है ही। ओके। तो ये तभी की बात है जब मैंने आपकी फिल्म थी ना, वक्त के शहजादे, तो मैं उधर रूम में रहता था। ये जो मेरे साथ कंट्रोलर वो कंट्रोलर थे, प्रोडक्शन कंट्रोलर। और जिस बिल्डिंग से मैं छोड़ के उस कमरे में आया था, वो बाजू की बिल्डिंग थी, उसमें अनुपम खेर जी, एक दीपक सिन्हा और एक खन्ना करके 3 लड़के जो रहने को आए थे। दैट इज बिफोर सारांश। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। दैट इज बिफोर सारांश। तो हम लोग कभी अनुपम खेर जी मिलते तो वी आर द ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। कब सबने स्ट्रगल की है, सबने स्ट्रगल की है। तो एनएसडी के आर्टिस्टों को ऐसा काम नहीं मिला। हाँ जी, धीरे-धीरे मिला काम। करेक्ट। तो फिर उसके बाद आप फिर गए होंगे, उसके बाद आप घुस गए, फिर काम मिलने लगा, छोटे-मोटे स्टंट किया आपने। हाँ, फिर आपको तो आता ही होगा, फिर वो तो गिरना पड़ना तो लगते 8-9 साल तक मैं स्टंटमैन का काम करने के बाद आपने किया। बट पहले दिन जब आप गए होगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो कोई चोट वोट तो लगी? काफी बार लगी है, बताते नहीं थे। हाँ ठीक है भाई। और फाइट मास्टर स्पेशली मैंने ज्यादा पप्पू वर्मा जी के साथ पप्पू वर्मा पे भी ठीक है। टीनू वर्मा होते तो आपको बहुत गिरा था। सिखाया उन्होंने, क्योंकि हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेकिन पहले जब मैं मेंबर बना तो वीरू जी ने बनाया। मैं 1 साल तक ऑलमोस्ट वीरू जिम स्टार था। हाँ, तो मैं वीरू जी के साथ मतलब ऑलमोस्ट लाइक स्पॉट बॉय काम किया मैंने 1 साल तक। फिर मैं उसके बाद जब ये डिसाइड किया कि मेरे को इसी लाइन में रहना है, यही काम करना है, कि ये बहुत अच्छी लाइन है, ईमानदारी की लाइन है, मेहनत करो तो कितनी भी तरक्की कर सकता है।
फिर मैंने पप्पू वर्मा जी का ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने सीखा ये फाइट। एज ए फाइटर ग्रुप में आप पप्पू वर्मा के साथ जुड़ गए। फिर मैं एंड तक जब तक एक्शन टैक नहीं बना उन्हीं के साथ अच्छा, आप उन्हीं के साथ रहेंगे। पप्पू वर्मा नाइस पर्सन, मैं मेरे साथ फिल्में की उन्होंने। करेक्ट, 8 साल आई थिंक पप्पू वर्मा की फिल्में बहुत फिल्में की। ये अपना नजर के सामने, अच्छा। इस तरह की जगदीश शर्मा डायरेक्टर हुआ करते थे। जगदीश शर्मा करेक्ट, उनके साथ में पप्पू वर्मा जितना शांत है उतने चिनू वर्मा समुद्र है। गुड that's how you got into this industry. आप कितने फिल्में की? My next question was कितनी फिल्में की आप? मेरे को लगता है कुछ 250 के करीब। अरे बाप रे, मैं तो नंबर सुन के डर गया। फिर है कि आप कोई लिस्ट ऑफ फेवरेट डायरेक्टर्स का आप नाम देना चाहोगे किसी को जो आपको पसंद है? जैसे आपने नाम लिया आपने इनका अनुराग कश्यप, ऐसे और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको आप? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ना उन डायरेक्टरों को बहुत अच्छा मानता हूँ जो ऐसा मतलब जुड़ के रहते हैं साथ में, जो मेरे को भी फोर्स करते हैं कि मैं निकालूं अंदर से। एक होता है कि एक्शन चालू है मैं बैठ गया, तो मेरे को जो आता है मैं वही करूंगा। जब तक मेरे को आप अंदर हाथ डाल के निकालोगे नहीं ना, तब तक निकलेगा नहीं। तो मैं वो प्रेफर करता हूँ जो मेरे साथ ऐसा करे, ऐसा मेरे साथ जुड़ के रहे, तो मेरे को और डायरेक्ट करे। डायरेक्टर का काम है डायरेक्ट करे, और साथ में क्योंकि प्रोफेशनल काम है, पर तो भी मेरे को वो करते रहे नहीं, और अच्छा हाँ। करना है। तो मैं उनके जैसा भी मैंने पिछले 25 साल से मैं संजय बंसाली जी के साथ, और जितनी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट की उतनी मैं उन्हीं फिल्म का सबका एक्शन डायरेक्टर हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कौन सी फिल्म थी अपना, अभी आप बता रहे थे कौन सी फिल्म? हाँ, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, घोड़ियों की लीला, वो सब। तो शुरू से खामोशी से वेरी गुड। देखो ना आपने 3 फिल्में एक्शन की हैं उन्होंने बाजीराव मस्तानी पर, एंड ही कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। डायरेक्टर क्या पूरे फिल्म को देख रहे होते हैं ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसा पकड़ डायरेक्टर साथ में खड़ा रहे, क्योंकि तो मजा आता है आपको। हाँ, उन फिल्मों को परफॉर्मेंस वाइज जो वो ले सकते हैं वो शायद मैं कहीं मतलब आप ऐसा डायरेक्टर पसंद नहीं करते तो बोलते जा करो, नहीं देखते हैं क्या है आपके पास। नहीं, That's wrong actually. ना ये चाहिए कि चल ऐड करना है, मुझे ऐड करना है, और देवी तो ऐड कर। करेक्ट डायरेक्टर साथ में। क्या बात है, that is what is done. So इसलिए आप मणि सर के साथ मणि रत्नम जी के साथ, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, ऐसा छोड़ते नहीं है एक बार भी ना। फिर जहाँ पे भी जो भी, जैसा राकेश रोशन जी के साथ किया क्रिश में, जहाँ अनुराग कश्यप जी के साथ किया, तो क्रिश का क्या एक्सपीरियंस है? चलो अभी वी कम टू द मेन। सबसे ज्यादा मेमोरेबल आपने शक्तिमान के बाद कितने साल के बाद क्रिश किया? क्रिश भी शॉट इन 2005, तो शक्तिमान आई थिंक 97 से 2000 से हमारा शक्तिमान चलता रहा, तो 5 साल के बाद हमें क्रिश किया। तो दैट मींस फर्स्ट सुपर हीरो से आप सीधा सेकंड सुपर हीरो फिल्म में पहुंच गए आप। वो भी मतलब भगवान का, ये देखो मेरा ना ये होता है, डेस्टिनी तो है ही है, डेस्टिनी। और मैं उनका शुक्रगुजार रहता हूँ कि वो ट्रस्ट किया, मेरे को लिया राकेश जी ने। किसी को भी ले सकते थे पर मेरे को लिया, मेरे को बहुत सीखने को मिला उससे। तो आज भी मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि अगर एक्सपोजर बहुत लेता है, मिला होगा। हाँ, कोई लेता है मेरे पे ट्रस्ट करता है तो मैं उनका शुक्रगुजार होता हूँ कि नहीं तो मेरे पे ट्रस्ट विश्वास किया, कर रहे हैं तो मेरे को लेते हैं, तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू देम। पूरी शूटिंग ऑलमोस्ट बाहर हुई? नहीं, कुछ जहाँ पे सेट्स पे भी किया। फिर सिंगापुर में हमारा कुछ 2 महीने का शेड्यूल। सिंगापुर 2 महीने। क्रिश 1, दैट इज क्रिश 1। क्रिश 2 तो हमने इधर एक सेट लगा के क्रिश 3, मतलब जो क्रिश 3 बन रही है। क्रिश 3 अभी जो आई क्रिश 4 आएगा। हाँ, तो क्रिश भी क्रिश 2 था। क्रिश 2 था। हाँ, जब पहली क्रिश थी, इट वाज क्रिश 2, फिर क्रिश 3। अच्छा, आपको क्रिश 2 में स्टार्ट किया, क्रिश 1 में आपने? नहीं, क्रिश 1 कोई थी नहीं एक्चुअली। आपने क्रिश 1 नहीं थी, उसमें जाके मिल गया। हाँ, कोई मिल गया वाज द बच्चा पैदा होता है, जादू आता है। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल क्रिश 2 वाज द फर्स्ट सुपर हीरो। करेक्ट। आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं। मैं कभी मिला नहीं हूँ राकेश रोशन, तो खैर मेरे भाई साहब ने साइन किया था उनका फिल्म के लिए, बट ये क्या नाम इसका, कौन सा लड़का ये अपना ऋतिक से कभी मिला नहीं। हाँ, पर हम जानते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे था, मैं अपने बैग चढ़ा दिया उस पर, तो ये पीछे टर्न किया था, वो देखा तो ऋतिक था, वो भी अपना बैग डाल रहा होगा। तो मैं यूजुअली कभी इसको हेलो नहीं करता। फिर मेरे को दिल हुआ, मैंने कहा हाय ऋतिक। अरे सर जी, मैंने कैसे हो? बहुत अच्छा, मैंने अच्छा कर रहे हो तुम। सर जी, कैन यू इमेजिन सर, 2 सुपर हीरोज आर मीटिंग। मुझे बहुत स्वीट लड़का। मैंने कहा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं रावण के बारे में बोलूंगा, वो सुपर हीरो नहीं, तुम सुपर हीरो बने। और वो
He was very nice. So how the things are going on in that field? I mean, और फिर आपको कभी क्रिश के सेट पे कभी शक्तिमान की बात नहीं करती थी? राकेश रोशन ने कभी कहा बात था? होती थी कभी, क्योंकि फिल्म लाइन छोटी सी छोटी सी लाइन लाइन एक दूसरे के और सेट पे बातें होती पॉपुलैरिटी शक्तिमान की इतनी बड़ी है, आप मिस कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली, मतलब वो तो उस टाइम पे आइकॉनिक, सभी लोगों को इसके बारे में मालूम था। शहर में जाओ, गांव में जाओ, तो मतलब भी जितना बीसी सेंटर में जाओ उससे उससे बड़ी बातें होती कितनी बार मेरे को आप मेरे ख्याल से वो एक डब्बा लेके आए थे बिस्किट का, मेरे पास रास्ते में से भोपाल से नेशनल बिस्किट शक्तिमान बना पड़ा। आपने मुझे रेप दिया, बोला मुकेश रास्ते में मिला, मैंने कहा यार बहुत कमा रहे लोग हमारे। बट ये बात भी है कि मुझे एक छोटी सी क्लिपिंग लोगों ने वायरल कर दी थी। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो राकेश रोशन बैठा है इधर, वो बैठा है, ऋतिक बैठा है और इनका ही फेस है और वहाँ से आवाज़ें आ रही है। तो इन्होंने बात की होगी तो किसी ने आवाज़ किया, बट शक्तिमान तो फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो, तो इसका कृतिक, हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो है। अब उसको वायरल कर दिया, वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है। 3 बार रिपीट किया, मैं इतना हंसा। फिर वो बोलता है एवरीबॉडी कैन बिकम सुपर हीरो, एवरीबॉडी कैन सुपर हीरो। सो एक अच्छी शुरुआत की उन्होंने। आपने, हमने तो टीवी पे किया, मुझे हैरानी थी कि कोई सुपर हीरो क्यों नहीं बना रहा। नहीं, पर देखो एक गट्स चाहिए कि अगर उन्होंने फिल्म बनाई तो डेफिनेटली कि पहले तो आपने रिस्क लिया, इतना बड़ा बजट उसका, क्योंकि तो इतना आपको नहीं होएगा कि इतनी रिकवरी होएगी नहीं होएगी, या डाउट रहता है। तो दैट इज द ब्यूटी, उन्होंने इतना दिल खोला, रिस्क लिया, एक नई चीज अटेम्प्ट की और कामयाब हो गए। गुड डायरेक्टर राकेश रोशन, मैं बोलता हूँ वेरी क्लियर। देखो मेरे लिए डायरेक्टर कौन होता है, कर्ण अर्जुन में इधर 2 मरे, उधर वो कबड्डी खेलना है दूसरे 2, तो उस पर विश्वास करा दिया। तो इससे बड़ा मतलब क्या इधर उसमें पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्जन्म में हम पढ़े लिखे देख रहे हैं, तो कि वो 2 मर गए, फिर दूसरी जगह दिखाया वो दोनों फिर मतलब कन्विंस कराना जो आप उनकी दुनिया में चले जाते हो, मतलब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर, जो आपको अपनी उस दुनिया में ले जाए। जो आज भी देखो जो फिल्म जानी आप उस दुनिया में ले जाते हो और आप क्वेश्चन नहीं करते, उसको क्वेश्चन नहीं करते और उसके ऊपर इतना ब्यूटीफुली पेश करते हैं कि आप मानना शुरू कर उसी के सक्सेस ऑफ दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर, जो रुला दे आपको, हंसा दे आपको, वो कर दे आपको, उनकी उसके लिए उसके अंदर होना चाहिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस। जो मैं कहता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ, आपने अभी की बात की, मैं मनमोहन देसाई की तारीफ। करेक्ट। अरे देखो वो तो 3 लोगों को साथ में लिटा दिया, इधर का ब्लड को आ जा रहा, जो होता है हम कुछ नहीं पूछते और किसी ने भी सवाल नहीं किया। दैट इज बिकॉज मनमोहन जी बोलते थे जो मेरा कन्विक्शन है करांगा तो ये करके, अब उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपके अंदर घुस जाता है। दैट इज द सक्सेस ऑफ अ डायरेक्टर। अभी देखो क्रिश भी देखो आप, इमोशंस इंडियन है उसमें, सुपर हीरो इमोशन, दैट इज व्हाई इट वर्क, दैट इज व्हाट सक्सेसफुल। और होना भी यही चाहिए। शक्तिमान क्यों चला? इमोशन इंडियन, एक गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री गांव का आदमी बनता है, दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ द शक्तिमान। और कुंडलिनी जागृत करते हैं, हमारे देश की संस्कृति को बताते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी भी दिल को छू जाती है बस। अभी भी सर जो बनने जा रही है फिल्म, मैं आपको सिर्फ ऐसे थोड़ी सी बात कह सकता हूँ, बड़ी नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है मेरे को, बट उसमें यही बात है कि मैंने एग्रीमेंट में लिखवाया है। मैंने कहा कि ये चीज आप नहीं चेंज करेंगे, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी आत्मा, उसके सोल, उसके हमारे इंडियन का प्रिंसिपल्स, मतलब आप डिस्को ड्रामा नहीं बना देंगे। correct. ये मैं इसीलिए मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर को मना कर दिया था 10 साल पहले। यश जी का था बहुत बड़ा, सर हम आपके राइट्स लेना चाहते हैं। उनके पास एक एक्टर था, मुझे पता भी था, मैंने कहा आप बोला उनकी तरफ से, तो मैंने कहा देखो मैं राइट्स नहीं देता, आपको अगर बनाना है तो मेरे साथ मिल के बनाइए। फिर वो सामने नहीं आया, रीजन मेरा यही था, आपने राइट्स ले ली, फिर आपने पता लगा उसको आपने जिसको ड्रामा बना दिया। और शक्तिमान इज अ पल्पेबल इमेज, इट्स अ सीरीन इमेज। आज लोग बच्चे सीखे हैं उससे, इसीलिए जो एक्टर भी करे उसके चेहरे पर वो होना चाहिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। तो चलिए श्याम जी, हमने शक्तिमान की भी बात कर ली, शक्तिमान के बाद जुड़ने वाले दूसरे सुपर हीरो की बात कर ली, जिसकी मुलाकात मेरी एयरपोर्ट पे अचानक हो गई थी, वो मुझे दिल नहीं भूलता। मैं क्रिश की टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में सुपर हीरो बने, जो नहीं थे पहला देश का सुपर हीरो। अब हम आते हैं, चलो लेट अस गो टू, जब हमने बात कर दी क्रिश की, तो मुझे बताइए कि हमारे स्टंट्स आपकी वजह से मैं कहूँगा, बिकॉज यू सी शक्तिमान, मंसूर भाई, गनी भाई, एलन अमीन, क्या नाम है उनके बेटे, एलन के बेटे से लेकर वर्मा ब्रदर्स सबके साथ काम कर चुका हूँ मैं।
फाइट हमारे यहाँ पर यही होती है, ओए एक फाइट डाल दो जी, एक रेप सीक्वेंस डाल दो जी, एक गाना डाल दो जी, वही जमाना था आपने बताया जब बगड़ भाई थे। आपके टाइम से शक्तिमान के बाद क्रिश करना हम लोग हॉलीवुड इवन बाहुबली स्टंट्स आई हैव गॉन टू द हॉलीवुड लेवल। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आर वी एट पार विद द हॉलीवुड एज फार एज इफ द स्टंट की बात की जाए तो? ऑनेस्टली टेक्निकली मतलब भी अभी भी हम लोग थोड़ा सा वी आर ट्राइंग टू कैच अप, वी आर समवेयर वी आर कैचिंग, बिकॉज़ हमारे पास गैजेट्स नहीं है इसलिए। गैजेट्स नहीं, देखो मेरा एक ही होता है, हम सिर्फ फिल्म लाइन को ही क्यों पकड़ते हैं? आप नेम द डिपार्टमेंट, नेम द टेक्निकल थिंग्स। आज प्लेन हम लोग बनाते हैं, 25 साल पीछे ट्रेनें हैं, जब बसेज हैं, नेम द थिंग एंड वी विल फील कि नहीं पहले वो हमसे हमसे 25 साल आगे हैं, हम मैं मानता हूँ। कैचिंग अप विद देम, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट थी जब आरआर रिलीज हुई फिल्म। 3 दिन तक इट वाज 3 दिन आई थिंक शायद ज्यादा दिन तक इट वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द वर्ल्ड। आज मतलब आज वो लेके जा रहा है इंटरनेशनल सिनेमा में। अगर इंडियन फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 3 दिन तक दुनिया में रहे, मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर अस। सैल्यूट टू राजामौली, राजामौली डायरेक्टर आफ्टर द बाहुबली। फिर उसके बाद में जैसे अगर मैं बोलता हूँ टेक्निकली, एक होता है 2 एस्पेक्ट होते हैं फिल्म मेकिंग के, एक टेक्निकल एस्पेक्ट, एक होता है स्टोरी टेलिंग। अभी टेक्निकल एस्पेक्ट मानता हूँ साढ़े हमारे से आगे हैं, लेकिन मैं स्टोरी एस्पेक्ट पे अगर आऊँ, कैन दे मेक द संजय बंसाली सिनेमा, कैन दे मेक राजकुमार हिरानी सिनेमा, कैन दे मेक मुन्ना भाई, कैन दे मेक मुन्ना भाई, कैन दे मेक आन, कैन दे मेक अंदाज, कैन दे मेक जो स्टोरी आज आज आप दंगल देखो, मतलब दंगल तो कैन दे मेक सच स्टोरी कंटेंट वाइज स्टोरी टेलिंग वी आर मच अहेड ऑफ दैम। जो दिल को छूने वाली बातें हैं, ऐसी वो सोचना जो हम लोग टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली वो फैक्ट है कि टेक्निकली, क्योंकि वो हमारे से वीएफएक्स में जब पैसे के मामले में, बजट के मामले में तो बजट भी मेन होता है, बजट डेफिनेटली, क्योंकि जितना खर्चा तो सब एसएफएक्स में बजट ही आएगा, वीएफएक्स में बहुत। मैं एक चीज देखता हूँ हमारे उनके बीच में, व्हाट आई कैन यूज, क्लीनलीनेस बोलो, या जैसे हम अगर आर्यमान में हमने बनाया था, आपने भी किया था, हम जो इंस्ट्रूमेंट सामने रखते हैं जो शिप चलाने के लिए, वही चीज वहाँ इतनी ब्यूटीफुली मिलती है, हमारे यहाँ परफेक्शन लेके तो हमारे पास है नहीं, ऐसे मार्केट में भी नहीं मिलेगी। वो भी आके काम अभी हमारे इधर स्टूडियोज हैं जहाँ पे काम, वहाँ पे छोटे काम जहाँ पे डिपार्टमेंट, और उनके जो सुपरवाइजर हैं दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, उनको परफेक्शन चाहिए। उनका क्या होता है, हमारे क्या होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि हम डेट अनाउंस कर दी रिलीज की, फिर उसके बाद में प्रेशर वीएफएक्स टीम पे, उतना टाइम कम है, जहाँ बजट्स का इशू, सो मेनी इश्यूज पे, ठीक है जब अभी रिलीज करना है तो कर दो। हम बाउंड हैं यार, पर वो मैंने सुना है पूरा एक्सपर्ट डिपार्टमेंट सबका अलग अलग होता है। फाइट मास्टर विल नॉट इंटरफियर विद एसएफएक्स विल नॉट डिस्टर्ब, डांस मास्टर विल, नोबडी भी, डायरेक्टर का कुछ नहीं होता। ये हमारे में आ रही है, क्योंकि वी आर मैचिंग अप विद देम, इट इज अ बिग थिंग, मतलब वी आर बट हॉलीवुड वाले बोलते क्या है आपकी फिल्मों में, मैंने भी ऑस्कर के खिलाफ बोल गया था ना, वो लोग हॉलीवुड बोलते हैं इंडियन फिल्म जो ऑस्कर दिया रहा था, आपकी फिल्मों में क्या होता है, इंग्लिश में बोला होगा डांस, गाने होते रहते। वैसा मैंने कहा सब गाने इसलिए होते हैं कि हमारे हर फंक्शन में, हर रिचुअल्स में गाने गाए जाते हैं गाँव में, हमारी संस्कृति। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर जो इंडियन फिल्म मेकर हैं वो तो इंडिया की जो 130 करोड़ लोग हैं उनके लिए फिल्म बनाए, फिर जो उनको पसंद है, चाइनीज अगर फिल्म बनाते हैं जो उनको पसंद है उनके लिए बनाते हैं ना, वो थोड़ी अगर वो जो यूरोप जो वो लोग हैं वो अपनी पब्लिक के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाते हैं, 1.5 घंटे की 90 मिनट्स, मतलब ये बोलना बहुत गलत लगा मुझे कि नहीं आपकी फिल्मों में खाना हम तो उनके लिए बनाएंगे, तो वी आर राइट कि हम बनाते हैं गाने, यस, उनको लगता है क्या हमारी स्टोरी इतनी अच्छी होती है आपके अंदर, उनके पास गाना प्लेबैक सिंगिंग नहीं है उनके पास। लता मंगेशकर, रफी साहब छोड़िए, प्लेबैक सिंगिंग नहीं है वहाँ पर उनके पास। चलिए मैं आगे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा आपको, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताइए। अभी एक मेरी सूरज प्रजातिया जी की फिल्म पहुंच रही है, हाँ जी, फिर शाम प्रजातिया गेटिंग इनटू एक्शन थोड़ा सा है उसमें, क्योंकि इट इज अबाउट एक्सपीडिशन के सब, अमित जी वगैरह कैसे उसमें थोड़ा सा, अमित जी भी है उसमें, हाँ जी। अरे वाह क्या हुआ। फिर ये श्याम बेनेगल जी की मुजीब, इन्होंने जो बांग्लादेश की ऊपर इंडिपेंडेंस के ऊपर बनाई असैसिनेशन, बांग्लादेश की फिर इंडो बंगला 69 समथिंग, ओके, उसकी वो बनाई। फिर मैं मणिरत्नम जी की पोनियन सेल्वन,
मणि रत्नम इज स्टिल बिग नेम इन साउथ। हाँ, एज तो बहुत हो गई होगी, ऑलमोस्ट 60 6 से ज्यादा नहीं। ओके, ये हो गया। एक मैं साउथ की और तेलुगु कर रहा हूँ, वीरा मल्लू, डायरेक्टर बाय क्रिश, पवन कल्याण इज द हीरो। फिर राजकुमार हिरानी जी की डंकी, अच्छा रानी की कर रहे हो। डंकी ऐसे चल रहा है सब लोग। नहीं अच्छा, विश्वास करना है। मैं ओपनली बोल सकता हूँ ऑडियंस में, नंबर 1 ये इनका नंबर आता है। आज अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई सबसे बड़ा नंबर 1 नंबर फाइट मास्टर को दिया जाए तो श्याम कौशल जी का नाम आता है। मुझे मेरा सीना क्यों चौड़ा होता है आपको बताऊं, क्योंकि शक्तिमान मेरे साथ और इन्होंने भी एक अच्छी बात कही थी, मैं फिर से इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपने एक बार मेरे छोटे से इंटरव्यू में आपने वो रिकॉर्ड करके भेजा था, आपने एक बात कही थी, फिर से मुझे बोलिए कि मतलब मैं जब भी कभी गांव वाले बोलता था कि मैंने शक्तिमान की तो उनकी आंखें ऐसी हो जाती थी। वो बात मुझे सुनिए। नहीं, इट इज फैक्ट के नहीं, ऐसा किसी को फाइट मास्टर का मालूम नहीं। जब मैं शक्तिमान कर रहा था तो गांव में जाके ना वो पढ़ते थे ना, आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। यार जी शक्तिमान के, क्योंकि टीवी सब देखते थे, टीवी पे नाम आता था, तो उन सबको मतलब कि फील वेरी, देखो यार पाजी शक्तिमान। पर आपने उसमें एक अच्छी बात कही थी, बोला मैं जब किसी को बोलता हूँ ना ऐसे देखते थे कि मैं शक्तिमान का फाइट मास्टर हूँ, तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती है। करेक्ट नहीं, मतलब वो इतना मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट, किसी को बता दो ऐसे। सबको पहले समझ में नहीं आता किसी को कि फाइट डायरेक्टर होता क्या है, कौन सी बात। उनको तो पता नहीं। जब ये शक्तिमान के टाइम पे यार मैं शक्तिमान का एक्शन डायरेक्टर हूँ, तेजू अच्छा ब्यूटीफुल फीलिंग, मतलब ना देखो यही चीज है इस लाइन में। पैसे के अलावा जो आपको रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट मिलती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर हिचकॉक ने एक बार कहा था, किसी जर्नलिस्ट को पूछा था, व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी इन योर नेक्स्ट बर्थ? वेल आई वुड लाइक टू बी एन इंडियन। अमिताभ बच्चन का नाम बोला था, अभी सच है कि नहीं पता नहीं। आई वुड लाइक टू बी अमिताभ बच्चन इन नेक्स्ट। बोला सर यू गॉट एवरीथिंग इन दिस लाइफ एंड यू वांट टू। बोला यार वी हैव एवरीथिंग, यू नो, वी हैव एवरीथिंग बट वी डोंट हैव दैट पब्लिक एडुलेशंस। या एडुलेशंस करेक्ट, पागलों की तरह आपको मिलेंगे वहां पर। तो अगर आप कैंटीन में खा रहे हैं तो भी बोलेंगे ही इज ब्रूस ली, ही इज दैट्स अप। यहाँ तो आके सर जी एक सेल्फी सर वो तो मैं वो नहीं मिलता। लास्ट मैं आपसे चाहूंगा कि आपके इतने बड़े एक्सपीरियंसेस के बाद में पब्लिक चाहेगी कि आप हमको कुछ सीख दीजिए या कुछ आपका मैसेज टू दी ऑडियंस। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन, फिल्म लाइन। बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे को आज 43 ईयर्स हो गए मुंबई आए हुए। गांव से आया था, कुछ नहीं लेके आया था, गरीब घर से आया था। कोई बुरा इंसान नहीं मिला, जो कुछ भी मिला है इसी नगरी की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से मिला है। क्योंकि मेरे को तो फिल्म क्या होती मालूम भी नहीं था, जहीं पे सीखा है। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें तो कोई ना कोई रास्ता आगे से आगे बनता जाएगा। बस ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। और लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, बिलीव इन इट। फिल्में बहुत अच्छी है, बिलीव इन इट। क्या बात है। मुझे बहुत दिनों के बाद में एक पहले इंसान मिले जो इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। आजकल क्या नेगेटिविटी सोशल मीडिया में इतनी भर दी है, बिकॉज ऑफ मे बी ड्रग्स स्कैंडल। ड्रग्स पकड़े गए थे कुछ लोग पकड़े गए थे पोर्नोग्राफी फिल्मों बनाते हुए। तो लोग हमेशा एस्पेक्ट में अरे इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बट देखो ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, नोबॉडी इज परफेक्ट। नोबॉडी इज परफेक्ट। और परफेक्ट होना भगवान का काम है। मेरे में भी कमियां हैं। मैं जहाँ तो मैं बाहर दूसरों में कमियां देख लूँ, जहाँ अच्छाइयाँ देख लूँ। अगर मेरे को कमियां देखनी तो मैं अपनी देखता हूँ, मैं दूसरों में कमियां नहीं देखता हूँ, अच्छाइयाँ उनकी देखता हूँ। तो मेरे में खुद में कमियां हैं, तो मैं कौन होता हूँ मैं दूसरे की कमियां देखूँ? क्या बात। तो मेरा सिर्फ मैं किसी में भी देखता हूँ, अच्छाई देखता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। सोच में भी वही कि अच्छा क्या हुआ है वो सोचता रहता हूँ। तो आई थिंक नोबॉडी इज बैड। हम सब इम्परफेक्ट लोग हैं, तो हर में कुछ ना कुछ थोड़ी कमियां हैं। तो मेरे को लगता है कि वी आर नोबॉडी टू जज। नोबॉडी टू जज। थैंक यू। वेरी गुड, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। जैसे एक जमाने में इस्लाम किसमें हुआ था कि वो पत्थर पहला वो मारेगा जिसने पाप नहीं किया। ऐसा कोई नहीं है। तो फिर ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप पॉजिटिविटी देखोगे तो आपको आराम मिलेगा। आप नेगेटिविटी देखो तो आप खुद भी ऐसा करता है, ऐसा कर। अरे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है उससे, आपने खामा का क्यों क्रिटिसाइज? आप खुद ही क्रिटिसिज्म बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्रिटिसिज्म से बाहर निकल जाओ, नहीं है उसको तो कुछ मालूम नहीं है, आप खुद ही डिस्टर्ब, आप खुद ही अंदर एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं, गुस्सा ये वो किसके लिए? इसीलिए कहते हैं कि एक आदमी ने कहा था कि अगर अपनी जिंदगी से क्रिटिसिज्म हटा दो ना, अपने खुद को देखो और खुद को इम्प्रूव करो। ही इज वन ऑफ देम एंड आई विश हिम ऑल दिस सक्सेस। अभी तो बहुत कुछ मंजिल बहुत और भी जाना है, तो पड़ाव है। क्रिश, शक्तिमान सब पड़ाव है, इन्होंने और बहुत कुछ करना है।
और मैं चाहूँगा कि और भी बढ़ें और मुझे मेरी छाती और भी दुगनी होती जाए इनको लेकर। नहीं मुकेश जी, आप इतने अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो इतनी अच्छी वाइब्स आप जनरेट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करते हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई। मैं जाते जाते मैं इनको बोलूँगा कि हम मेहमान को, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं मेरे से, हम अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो ये हमारी इस शो की तरफ से ये घड़ी है, थैंक यू सो मच, ताकि आपको याद आए कि आपने यहाँ पर बातें की। थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ कॉफी शॉफी पीते हैं, पक्का जी, पक्का, सो नाइस। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसमें डाल के कॉफी चाय और भी मजा आए। सो ये था हमारे आज का एपिसोड श्याम कौशल जी के साथ में। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फाइट मास्टर की एक खोल रहा हूँ विंग, मतलब जो मैंने हर इंडस्ट्री के हर इसमें फाइट मास्टर्स में मैंने अभी 2 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है। मैं चाहूँगा कि और जितने भी पुराने ज़माने के जो मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, अगर वो हैं या आज के हैं, तो मैं उनको बुलाऊँगा। तो इस एपिसोड को यही विराम देना चाहूँगा। अगले हफ्ते मैं किसको लेकर आ रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। जैसे आप जानते हैं कि कोई सडनली अगेन मेरे सामने टकरा जाता है। मैं जैसे कल मैंने कैंसर के एक मरीज को, जो मेरे दोस्त थे, उसको पूछ लिया। सो यू नो द फील्ड इज ओपन। सो आई विल ब्रिंग अनदर महानुभाव, अनदर शख्स, अनदर शख्सियत। उनकी महानता क्या होगी, उनके बारे में क्या सीख सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वेट करते हैं, वेट करते हैं।